गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज की हमने हेडिंग दी हुई थी प्रोग्राम की, लेकिन ये वो हेडिंग है जो एक्चुअली मेरी अम्मी मुझसे कहा करती थी। अम्मी कहती थी ज़रूरत ईजाद की माँ है। अक्सर मैंने देखा था बहुत सारी लड़कियों को रंगून वाला हॉल जाते हुए, खाना पकाना सीखते हुए, सिलाई कढ़ाई सीखते हुए, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अलग अलग कोर्सेज़ किया करती थी सेल्फ ग्रूमिंग के, कि शादी के बाद ये होगा तो वो होगा, हमारे ऊपर एकदम सर पे पड़ जाएगी, बेकिंग का कोर्स करिए। सो मैं अम्मी से कहती थी भाई मुझे भी कोर्स करने, और उस वक्त मैं काम मैं एक्टिंग में आ गई थी। तो अम्मी कहती थी तुम्हारे पास टाइम कहाँ है। बार बार यही कहती थी कि देखो बेटा, पढ़ी लिखी लड़की जो होती है जब उसके सर पे पड़ती है तो वो सब कुछ सीख जाती है। अम्मा बार बार मेरी ये कहती थी, और मैं कहती थी नहीं भाई मुश्किल होगी। हुई थोड़ी मुश्किल, लेकिन उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी तो सब कुछ आ गया, एक एक चीज़ आ गई। अब अगर आप लड़कियों को देखते हैं ना जो अपने बहन के बच्चों को संभाल लेती हैं, या जिनको बहुत शौक़ होता है किचन में जाने का, तो वो दूर 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 तक होती है कि अरे नहीं 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 मैं गोश्त नहीं धोऊंगी, अरे नहीं 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 मुझे हीक आती है, हाँ बच्चे को संभाल लेंगी खेल लेंगी, नहीं पैम्पर नहीं चेंज कर सकती मैं, सॉरी ना पैम्पर नहीं चेंज कर सकती। इतने नखरे, इतने कसबल हमारे सारे टाइट हो जाते हैं जब हमारे सर पर पड़ती है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें गोश्त मुर्गी ये सब धोने की ज़रूरत पड़ती है। सो उस वक्त हमारी अम्मी नहीं आती हमारे ससुराल में, बल्कि वो सारी चीज़ें, वो सारी जिम्मेदारियां हमें संभालनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि मगज़ तक साफ़ कर लिया भाई, उसकी नसें भी निकाल ली धोकर, और क्या चाहिए। जो लड़की कभी गोश्त को देखती तक नहीं थी उसने मगज़ तक धो दिया। तो सबसे मुश्किल काम तो गोश्त में मगज़ ही धोना होता है। मतलब कि आप सोच लीजिए, आप भी शायद ऐसे ही होंगी। मैं नहीं संभाल लूँगी आप ही आपके बेटे को, लेकिन पैम्पर में मुझसे नहीं चेंज होगा। ओहो हो, मगर जब अपना बच्चा हुआ कितनी दफ़ा उसने आपकी गोद में पिच्ची कर दी, कितनी दफ़ा उसने बिस्तर ख़राब कर दिया, कितनी दफ़ा नॉन स्टॉप आप कितने साल तक उसका डायपर चेंज करती रही हैं, उसकी पॉटियाँ साफ़ करती रही हैं, और उस वक्त नहीं होता कुछ। क्यों? जब आपके सर पे पड़ती है तो आपको ही करना पड़ता है। बहुत मैंने अक्सर बड़ी उम्र की ख़वातीन देखी हैं जो इतनी टेक्निकल नहीं होती, नॉन टेक्निकल होती हैं, और पूरे वक्त बच्चों से बोल बोल के कि बेटा प्लीज़ बता दो ना क्या करेंगे कैसे करेंगे। मगर जब बच्चों की शादी हो जाती है, वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, या वो होते नहीं आपके करीब, जॉब पर होते हैं, तो सब कुछ सीख जाती हैं अम्मा। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, उसकी अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करना, उस पर मौजूद अलग अलग टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करना, वीडियो कॉल्स करना, और पता नहीं क्या क्या। क्योंकि जब वो बैठती हैं अंदर, उनके पास टाइम भी होता है, अंदर घुसती है, रिसर्च करती हैं। सो जो टेक्निकल लोग वो 2 घंटे में सीखते हैं, उनको शायद 10 घंटे भी लग जाते होंगे। सो ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये बात तो है। अब अगर आप इसी चीज़ को ले लीजिए कि महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है हर तरफ। शुरू में हम बहुत रोए, महंगाई 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 महंगाई। उसके बाद हमने जैसे दीवार से सर मार मार के हम थक गए। हमने कहा भाई जुगाड़ निकालो, कुछ ना कुछ तो ऐसे करें कि जिसकी वजह से हम अपने ख़र्चे कम करें। बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन लेकर सोलर लगवा लिए कि चलो एक तरह से किराए पे जिस तरह जाता है ना वो बिजली की किस्त, घर का किराया जाता है, उसी तरह हम बैंक की किस्तें देते रहेंगे, तो बिजली के इस इतने बड़े बुहरान से तो बचेंगे। जो बिल्स आते हैं, जो बाहर से हम खाना ऑर्डर कर रहे होते थे फरावानी से, वो हमने अपना ख़र्चा ऐसे कट किया कि हमने यूट्यूब से देख देख कर ख़ुद ही घर में बनाना शुरू कर दिया। तो हमें अंदाज़ा हुआ वो कपड़े जो हम शायद रेडीमेड होते थे, ब्रांडेड होते थे, वो ले रहे होते थे, हमने छोड़ के हमने ख़ुद मार्केट के सर्वे करना शुरू कर दिए, और बाज़ारों के चक्कर लगा के ख़ुद बनवाना शुरू कर दिए। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है चीज़ों में, फिर फ़जूल पेट्रोल का ज़ाया होना। नहीं आ रही अम्मी, मैं आज नहीं आ रही, अब ये हर दफ़ा नहीं आ सकती। बहुत अच्छी बसेस चल गई हैं, बहुत सारे लोगों ने बजाय अपने व्हीकल के वो बसेस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो महंगाई का तोड़ ढूंढने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि अपनी चादर में रहकर पैर फैला सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। महंगाई का रोना कितने अरसे तक रोते, आखिरकार हमने तोड़ निकाल ही लिया। तो आज यहाँ कुछ हम ऐसा ही आपको गाइडलाइंस देने वाले हैं कि अगर आप
को तोड़ निकालना नहीं आ रहा, तो शायद यहाँ बैठे सेलिब्रिटीज़ की कहानी, उनकी अपनी ज़बानी सुनकर आप कोई ना कोई तो तोड़ निकाल पाएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि क्या कुछ कैसे भी आप कर सकते हैं। हैरान हो जाएंगे आप एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, इस वक्त अंडर वन रूफ वो सारे लोग हैं जो हर हालात में कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं अपने आप को अच्छे से ज़िंदगी बिताने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हम किसी कश्ती में भी रह जाए ना, तो हम वहाँ से उससे ही भी कोई जुगाड़ निकाल लेंगे खाने पीने की, शिकार करने की, कि कैसे वो नहीं फिल्में बनती हैं, एक आइलैंड पे रह गए। सो हम वो लोग हैं जो इस वक्त हम सब इकट्ठे एक छत के साए तले जमा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, सो हम ज़रा पक्के हो गए। और हम पक्के लोगों में से, आइए मैं मुलाकात कराती हूँ। नादिया खान हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सर्वाइवर्स हैं और बकौल साहिर लोधी के लास्ट समुराई ये उसके अल्फाज हैं। उसने एक बार ओपनिंग की थी शो की। हाँ, लास्ट समुराई। कोटेशंस नहीं होती फिलोसोफर्स की कोटेशंस, आपने साहिर लोधी की। मैं तो लिखती हूँ उसका जो वो बोलता है, लिखती हूँ। हाँ हाँ, उसको पता है, काम आ जाते हैं कभी भी। 100 साल तक चलता है वो मटेरियल। हर चीज का तोड़ है हमारे पास, ये नहीं तो वो क्यों। दैट्स ट्रू, वी आर सर्वाइवर्स, है ना। हाँ। और भी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। फाइटर्स। और मुझे लगता है हर घर की औरत अंदर से फाइटर होती है, जब उसके सर पे पड़ती है तो फिर वो अपने जो टोपी और गन्स है वो निकालती है। लेकिन मैं पता है आइडियलाइज करती हूँ मैं आपकी इस गेस्ट को, ये इस बंदी का, इसकी जो एनर्जी, खुशी, पॉजिटिविटी, मैं इस मामले में आई एम हर फैन, ब्यूटी गर्ल। तो ये इस गर्ल जिसने आज ऐसी पटाखा लिपस्टिक लगाई है कि सिर्फ यही लगा सकती है और कैरी कर सकती है। हम लगाएंगे तो पता नहीं क्या। हो सकता है कि आप अपनी टीवी की सेटिंग चेंज करें कि सैचुरेशन का मसला है, कलर कुछ हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं। आपका टीवी सेट बिल्कुल ठीक है। ये अंबर की लिपस्टिक है और जो उसको गिफ्ट में मिली है। यस, गिफ्ट में मिली है लिपस्टिक। अंबर खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दांतों से साफ कर अभी तुम कैमरे में देखो थोड़ी देर, बस बैठी रहो। ये क्या हो रहा है? सही है, हो गया। ओके, दांत साफ कर रही थी वो। कभी कभार जख्मी लिपस्टिक दांतों पे भी लग सकती है, जख्मी कलर। बहुत अच्छा। और जी, जो हमारी थर्ड गेस्ट हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगी आप उनको महंगा मेकअप दे दें, सस्ता मेकअप दे दें, किसी तरह का कुछ भी, कोयला भी दे देंगी तो वो लाइनर और काजल बना के आंखों को ऐसे निकालेंगी। तो ये कहते हैं सर्वाइवर्स, वो वाली बात है ना जो अभी नादिया ने कही, मैं उसको सेकंड करूंगी। तो मेरे साथ बीनिश परवेज यहाँ बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं इतनी प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी गेस्ट लिस्ट कितनी आज बिल्कुल मेरे प्रोग्राम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे कमेंट्स एंड ओवरऑल। सर्वाइवर से मुझे याद आया कि तुम एक वैसे ही कर लो, कोई प्रोग्राम कहीं बीच में ले जाओ, वहाँ कुछ ना हो, फिर हम कैसे सर्वाइव करते हैं। भैया आपको याद है नादिया का बड़ा एक वायरल हुआ था आउट स्टाइल का एक व्लॉग महंगाई के ऊपर। आपने हमने बैठे बैठे बनाया, हमने बैठे बैठे इधर ही, फिजा थी, सादिया थे, इतना वो वायरल हुआ था। तो उसमें से कितनी सारी टिप्स सबको सुनने को मिली थी। तो आज कुछ उसकी बहन भाई वाला प्रोग्राम ही है। हाँ, मुझे लगा, मैंने कहा ये उस वीडियो का ना ये एक कंटिन्यूएशन है। बहुत अच्छी बात है कि उसी से एक आइडिया निकला कि हम इस पे बात तो करें कि हम भी अफेक्टेड हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मैं और निदा ज्यादा अफेक्टेड हैं क्योंकि हम लोकली भी अफेक्ट हुए, इंटरनेशनली भी हम अफेक्ट हुए हैं बच्चों की फीस की वजह से। बलीजे का बजट मैंने अगर देखी, जब मैं उसको भेजा था, मैं हिसाब लगा रही थी, $150 का डॉलर था आज से 3 साल पहले। अब वो 300 प्लस तक गया है। तो पढ़ाई सोचो, अगर 2 करोड़ का बजट बच्ची का बनाया, 4 करोड़ हो गया। कहाँ से एकदम डबल चीज आई, उसने में बहुत हिट किया है। निदा को भी अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा कम हुआ है, एटलीस्ट सुनने में आ रहा है कि और कम होगा। बहन क्वार्टर की फीसें तो निकल गई, नहीं, बट वो जो बात करें ना, 316 का डॉलर अंदर वो जो बात करेंगे वो बिल्कुल सही है कि देखें फीसों से तो आप नहीं कर सकते ना लड़ाई, उस पे वो तो तो कोई देनी जुगाड़ है। नहीं है ना। हाँ, वो तो देनी है। गड़बड़ वो उसने तो कर दी। नेक्स्ट 6 मंथ्स नहीं कम हो लेकिन जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। उसके खर्चों को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे अपने खर्चे कट डाउन किए। एग्जैक्टली। उसकी वजह से लोकल महंगाई हमें बहुत हिट। हाँ, तो आज बेसिकली हमारा प्रोग्राम उसी चीज़ के ऊपर है कि हमने वो ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब हमें ज़रूरत पड़ी और हमें एक ज़माने में ऐसा होता था कि हम जॉब कर रहे थे और हमारे खर्चे इतने नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं। कभी एक ज़माना ऐसा भी आता है कि अच्छा हमारा मंथली सैलरी है लेकिन हमारे खर्चे नहीं उतने होते थे। सो
हमारा ये होता था कि भाई अच्छा चलो अरे ये save सेविंग हो होती जाए। थी, अब तो बरकत भी नहीं रही पैसे में, यकीन करो। So, जमा अब ही नहीं जो हो है सकते। अब जैसे हमने वो पहला प्रोग्राम किया था, हमने उसमें टेक्निकल चीज़ें दिखाई थी कि अच्छा जी सोलर, आजकल लोगों ने काफ़ी अपने घरों पे बिजली को बचाने के लिए सोलर पूरा क्या और कहते हैं बहुत फर्क पड़ रहा है उससे, सोलर बहुत सारे डिवाइसेस लोगों लगा को, ली हाँ, हैं। सोलर डिवाइसेस हाँ, से। और अब बैंक भी लोन देने लगा है। बहुत मार्कअप है, बहुत ज्यादा बल्कि फजूल। सोलर में भी बैंक ने तो दुख दिया है कि हाँ। मैंने ये भी सारी चीजें पता कराई, मतलब एक आप आवाम को आसानी करें, हाँ। किस्तें होनी चाहिए। वैसे तो सोलर कंपनीज को ही देना चाहिए किस्तों पे विदाउट एनी इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, हाँ, बैंक ने इतना मार्कअप रखा है, दुनिया में इतना नहीं कहीं होता कि सोलर ले उसके ऊपर कितनी कितनी हाँ। ऊपर प्राइस ले रहे हैं। क्या क्या फायदा हुआ? अच्छा, मुझे मालूम कोई फायदा करना नहीं। था बैंक से, नहीं, क्योंकि नहीं, मैं भी सोची थी मेरे It is इतना very यकीन करो, expensive. सबसे जब बिजली का बिल आता है ना, मुझे अंदर से ना इतना गुस्सा और हौल, एक डर रहता है। अच्छा, बस थोड़ा सा ये एक ढारस होती है, जैसे आप किराए के घर में रहते हैं ना, तो आपका किराया हर महीने जा रहा होता है, लेकिन वो घर आपका कभी अपना नहीं होता। मगर आप अगर वही घर मॉर्गेज पे ले लेते हैं, सो दिमाग, और वेस्ट में तो बहुत ही वहाँ तो fashion बहुत है आसानी है कि फिर भी। मॉर्गेज पे आपने घर ले लिया, तो आप जो किराया दे रहे हैं, फर्ज करें जो आप किस्त दे रहे हैं महीने की, आपको कम से कम ये तो पता है, भले मार्कअप भी दे रहे हो, लेकिन इन दी एंड वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो उसी तरह सोलर का अगर आप ये थोड़ा सा दिमाग में ये हिसाब लगा लें कि अच्छा आपको सोलर के पैसे एक साथ नहीं देने पड़ रहे, मगर जो आप किस्तें दे रहे हैं तो वो बिजली के बिल के बराबर है, तो कल को बिजली का बिल थोड़ा मतलब ये वो हो जाएगा ना ऐसा हो कि बिजली देना वाले ना जो पड़े। है इलेक्ट्रिक की जो है ना पॉलिसी चेंज करते। मैंने सोलर का मालूम किया था 6 महीने पहले, हाँ। जब जो मेरे घर के लिहाज से 14.5 लाख का था, वही चीज़ अब 18.5 लाख पे हो गई है। बेटा 22 तक पहुंच गई है। मतलब वो कम उसके अंदर 10 kV जो भी वॉट उसके हवाले से, तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस डॉलर के हवाले से बढ़ चुकी हैं। हाँ। और वो वाली बात है कि इंस्टॉलमेंट, मैंने कही कहा कि बैंक से मैं लूँ इंस्टॉलमेंट, तो मैंने अभी तक मालूम नहीं किया, सर्वे नहीं किया। बैंक की हमें कोई सहूलत ही नहीं है। जिस चीज में आप हाँ। कार में जाओ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट दुनिया में इतना नहीं होता। हम कहते हैं बहुत कि ज़्यादा। यहाँ हमारे यहाँ होना चाहिए। हाँ, बाहर नहीं इतना होता। घर का अच्छा, भी यही है। का आई हैव भी। डन माय अपार्टमेंट हाँ। मॉर्गेज कराया हुआ है मैंने, हाँ, और मैं बहुत जब ज़्यादा। कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे कोई मुझे लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा जो है वो हाफ ऑफ द अमाउंट लेकिन ज़्यादा देखो, देना है। वो सब सही है बीनिश, लेकिन अगर तुम किराए के घर में होती तो तुम्हारा बस किराया जा ही रहा होता ना। हाँ, बस तुम्हारी ये कोई वही चीज़ अपनी आपकी नहीं वाली है। बात कि वो एक नहीं, ढारस देखो, रहती है कि एटलीस्ट हाँ चलो कभी ना क्योंकि कभी घर देखो अपना हो बहुत सारे जाएगा। बिजनेसमैन जो मैंने उनको देखा है, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, किरायों के घरों में रह रहे होते हैं, वो अपना पैसा नहीं फंसाते किसी भी बिकॉज वो property अपना में। जो वो घर, कारोबार हाँ, वो चलाते हैं। कारोबार में लगा Yes, देते कार्स नहीं ओन करते कि नहीं इंस्टॉलमेंट। मुझे बाबर अली ने बताया कि ये हाँ। गाड़ियां नहीं हम खरीदते हैं, हम बैंक से लेते हैं Exactly. क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करनी है हाँ, इधर उधर। हाँ, क्योंकि आप एक सॉलिड रकम जो है, ये एक टेक्निक है वाकई। हमारी अम्मियों ने हमें सिखाया था, पुराने ज़माने के जो जितने भी थिंकर्स थे वो कहते थे बेटा घर बना लो, घर अपना हो, हाँ। घर किराए का ना हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चेंज होती गई, तो आजकल जो सारे बिजनेसमैन हैं वो सब किरायों के घरों में रह रहे होते हैं। हाँ, हाँ। मैं अपने मियाँ से यही कह रही थी, मैं कह रही थी किराए के घर में क्यों रह रहे हैं, इतने खाते पीते। कह रहे ये लोग अपने पैसे नहीं कहीं फिक्स करते, ये रोलिंग पे करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। कमाओ लगाओ, वैसे कमाओ इन हालात लगाओ। में जो घर फायदा अपना हुआ है होना ना, चाहिए, मैंने हाँ। मुझे जो नहीं चीजें पता थी, हाँ। कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझे वो पता चले। मैंने इतना सीखा है निदा इन क्राइसिस में, हाँ। क्योंकि मैंने खुद कहा कि जब वो बिल्स एक आए थे 2 महीने पहले, उसने सबको हिला दिया, इंक्लूडिंग मी एंड बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि चीजें बदलनी, और मैंने फर्स्ट टाइम एक एक चीज़ को इवेल्युएट किया अपने घर में कि नहीं अलीज़े का तो वो जा रहा है, वो तो खर्चा नहीं रुक सकता, अब यहाँ हमें हाथ रोकना है। मैंने बहुत चेंजेस किए, मैंने इतना सीखा है कि जो आपको भी नहीं पता होगा, एंड आई विल शेयर विद यू। तो सिखा देती है ना मैंने चीज़ें, जब बहुत मजेदार सर पे पड़ता चीजें। है। मेरी एक फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली शी इज बिकम अ विडो, Okay. कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसके साथ लग के उसको ऐसा काम करवा दिया, उसके 7 लाख महीने के आ रहे हैं। वाह, माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह। बात है। हाँ, मैं एक देखिए- एक्सपर्ट हो गई अब इन चीजों में, तो आई रियली वांटेड टू शेयर यार, विद द पीपल कि मैंने बहुत सीखा है, नादिया मैं सिखाना चाहती तो की बहुत अच्छी एनर्जी बात ना है। बहुत ज्यादा है। सो नादिया अपनी एनर्जी को इन चीजों में यूटिलाइज कर सकती है, और और मैं जो कहती हूँ वो solution- कर रही है। और सोल्यूशन। दुआएं कितनी मिलेंगी, तुम ये देखो, तुम किसी के हेल्प आउट करे, तुम्हारे कितने काम किसी आसान को हो और जाए। ये नहीं कि मैंने कोई financial मदद help से की, बेहतर। किसी से उसने मदद मिली, किसी very मैंने nice. कोई ये कि मैंने उसको कुछ दिया, खुद no। मुख्तार मतलब कर उनकी दिया ना। सेल्फ एस्टीम भी हर्ट अच्छी गाइडेंस, मतलब मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा अच्छा अभी क्या क्या है हमारे पास, क्या है, ये नहीं वो नहीं, कोई इनकम नहीं आ रही, कुछ नहीं, मियाँ ने भी नहीं कुछ छोड़ा था सच, क्या ये अब क्या करें, 3 बच्चे हैं, फीस चीज़ें, क्या है तुम्हारे पास, 2 प्लॉट हैं, हाँ, उनका क्या करना है, नहीं नहीं,
वो तो कभी नहीं बेचूंगी। मैंने कहा अच्छा फिर ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हाँ। क्या करना है आगे। फिर मैंने बैंक्स चीज़ें मैं रिसर्च में लगी। मैंने कहा जी आप एक प्लॉट बेचेंगी, उसको आप इन्वेस्ट करेंगी म्यूचुअल फंड्स में, हाँ। क्योंकि इसके पास और कोई जरिया नहीं ना जॉब ना टैलेंट एक्सपीरियंस बच्चे पालने में। कहा इसको आप म्यूचुअल फंड्स में डालो। हाँ। उसने उसमें इन्वेस्ट किया, जो एक प्लॉट बेचा। मैंने कहा ये आगे ठीक है, बच्चों के हाँ, काम सही क्या किया। पता यार, आगे की छोड़ो, अब भी क्या करना है, अब भी कैसे At जिंदगी present अगर नहीं है गुजरेगी। पैसे। तो वो अमाउंट उसने कोई 3 करोड़ का, उसका 3-3.5 करोड़ का उसका बिका प्लॉट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉफिट्स। उसके महीने का खर्चा चल गया। अब वो इतनी खुश, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि किसी से बच्चे कुछ छोटे मांगने होते की हैं तो जरूरत आप नहीं है। अकेली घर single parent job भी में नहीं घर कर में सकती। बच्चे पाल रही है, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, इतनी दुआएं देती है, हाँ, इतनी खुश। और आपको सिर्फ mental मैं पहले stress बैंक्स से में ही गई, जाता इधर उधर है। गई, मैंने कहा यार इसका क्या, कहाँ से इसको मिल सकता है, नहीं काम कर सकती यार, इसके लिए वो नहीं है। हाँ। फिर मुझे ये म्यूचुअल फंड्स का पता चला, तो मैंने कहा ये, फिर मैंने कहा क्रेडिट कार्ड्स लो। कहती मैं क्रेडिट पे नहीं लूंगी वो। मैंने कहा नहीं, कुछ उसके लिए नहीं, ऑटो तुम उसमें से पैसे कटवाओ, तुम्हें डिस्काउंट्स मिलेंगी। हाँ। मैंने भी ये किया। मैंने जो बेस्ट बैंक्स हैं 2-3 जिस पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ 30% ऑफ, मेरे पास एक कार्ड है 50% ऑफ हाँ, मिलता 50 है, अब तो। मैंने वो कार्ड्स लिए। हाँ। हर जगह आप जो आपको आप रिसर्च करें और आपको तो जब पता काफी चलता है। है। शॉपिंग में भी ये डिस्काउंट्स आइडिया वैसे बहुत अच्छा है। सो गेट कार्ड्स, आपको अकाउंट्स खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड्स अच्छे बैंक से बड़ों से लें जिनके ऊपर हाँ। डिस्काउंट्स हैं, 3-4 हैं, बहुत अमेजिंग, हाँ। बहुत सेफ। अच्छा, अब अगर हम आम औरत की बात करते हैं, अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से क्रेडिट कार्ड पे कितने डिस्काउंट्स है, वो कैसे रिसर्च करें? ऑनलाइन जो आपके टॉप बैंक्स हैं आप उनका देखें कि किसका अच्छा कार्ड है, और ये भी देखें कि रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा, मैं नाम नहीं ले सकती, मुझे तो नाम भी बताएं, exactly. लेकिन कुछ 3-4 में नहीं, आप निदा नाम को नहीं ले सकते। हाँ नहीं ना, निदा को नहीं आप ले सकते, मस्त कमेंट्स मसला में हो बता, लेकिन आप खुद भी चेक कोई कर तरीका सकते बताएं ना, जैसे क्या बैंक्स, अलग अलग बैंक्स जो हम जानते हैं जिनके नाम सारे, वो डालते जाएं और उनकी सहूलत नहीं, आपको रेस्टोरेंट्स पे नहीं, चेक करना है जैसे कि कौन आप से जिन restaurants जिन दे रहे हैं। जगहों पे आप जाते हैं ना, वहाँ कौन सी बैंक्स के डिस्काउंट्स Good चल रहे idea. हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टोर से ग्रोसरी करती हूँ, ठीक है। तो उस स्टोर पे पर्टिकुलर 3 या 2 बैंक्स होंगे ऐसे, जिसपे किसी पे 30% होगा, किसी पे 15% होगा। okay. तो स्टोर से अगर पूछें। मुझे अपने उस स्टोर से पूरी ग्रोसरी उठानी है तो मैं 30% का कार्ड उस बैंक का करवा लूँ, अच्छा, ताकि जैसे- मेरी ग्रोसरी पे हाँ, 30% जैसे ऑफ हो बहुत जाए। सारे लोगों को पता भी नहीं होता, जैसे मेरे मियाँ के पास एक सर्टेन बैंक का कार्ड है, आप जितना भी कार्ड से शॉपिंग करते हैं ना, उसके बाद आप उसके पॉइंट्स जमा होते Points भी रहते हैं, मिलते और उसके बाद आप ग्रोसरी करने भी उन पॉइंट्स पे जा हाँ, सकते ये हैं। कोई क्रेडिट traveling कार्ड में काम तो आता है, क्रेडिट वो इस points कार्ड ट्रैवलिंग तो चलो एक वो हो गई ना, वो एक अलग, हाँ। लोग समझते क्रेडिट कार्ड ये जरूरत की बात है। ये तो देखो कितनी गलत चीज है, ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। नहीं, आपने उसको सेंसिबली यूज करना है। हमारा तो ऑटो होता है, डेबिट ऑटो, महीने के आखिर में खुद ही पैसे कट जाते हैं। हाँ, महीने के आखिर लेकिन में कर उसलिए दो, सिर्फ हाँ। इसलिए यूज करते हैं कि उसके पर्क्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, हाँ, बट बहुत मतलब आपको अगर मैं एक 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए गई, उन्होंने एक सर्टेन कार्ड पे 45% है। डिस्काउंट जी, बिल्कुल, हाँ। 45%, यानी मैंने कहा हे अल्लाह, इतना बड़ा रेस्टोरेंट और 4000 का बिल आया है। मतलब आप किसी छोटे रेस्टोरेंट भी जाएं, आजकल 10-12 हजार से कम का बिल नहीं Exactly, आता। बहुत ये अच्छा। वो होटल है नहीं जहाँ आएगा। मायरा खान की शादी हुई है, ये उस होटल की हाँ, बात कर रही मतलब वो है। कराची में जो- उसकी सारी ब्रांचेस में। वही अपनी बर्थडे की मैंने हाई टी की थी, मैंने बताया भी था कि इस पे 45% डिस्काउंट है। तो आप मैं सोचें। मतलब वाकई ये बहुत एक अच्छा आइडिया आपको, हाँ। ये जो इशू उठाया है ना नादिया ने, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि क्रेडिट कार्ड या फिर आपकी कोई ऐसी चीज जो आपने मंथली आमदनी आपको चाहिए घर में, आप नहीं नौकरी कर जरूरी है। सकती, आप कोई काम नहीं कर सकती, तो ये आइडियाज हैं बेसिकली। ये गेम एक तरह से है कि आपकी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, और आगे बढ़ते जरा, और जरा पते की बातें बताएं आप लोग, जरा क्या क्या आज आप तब बताने वाले हैं, क्या तोड़ है? अब महंगाई का हाँ, बेसिकली देखें, जो भी आपकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, अगेन जैसे कार्ड्स आप उन जगहों पे देखें कि जहाँ आप जाते वो हैं तो हो वहाँ गया पे ना, हो गया, कार्ड वाली हाँ। कहानी हो गई। अब उसके कहानी को अलावा आगे ये हो बढ़ाएं। सकता है कि देखें जो एवरीडे आपकी जो यूजेज की चीज़ें हैं, जैसे अब मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर बात करूं, तो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ओवर ब्रांडेड मेकअप के ऊपर डिपेंड करते थे। हाँ। और वो अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं डॉलर के उसकी वजह से, लेकिन अब जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बहुत ऐसे आ गए हैं जो अल्टरनेटिव चीज़ें दे रहे हैं। जैसे यहाँ तक कि रेटिनॉल और नाइसिनामाइड भी अब हमारे यहाँ लोकल ब्रांड्स Exactly. में अवेलेबल है। Available. सो देयर इज़ नथिंग इन एनी, आई वुडंट से कि नहीं आप बाहर के ब्रांड्स यूज़ ना करें, आप हाँ। अफोर्ड कर सकते हैं, कर लें, भाई बट देखो, फॉर हम लोग दोज पीपल कितने अर्से तक हम कहते रहे मुसरत मिसबा हाँ, की बेस इतनी हाँ, अच्छी है। हाँ, हाँ। अब नबीला की भी एक बेस हाँ, है, वो हाँ। मैंने लगाई, बहुत अच्छी
सो अब हमारे पास ऑप्शंस बढ़ नहीं, गए हैं। उन्होंने बल्कि foundation- मैं तो कहूँगी बेस के हवाले से हमारे यहाँ की जो बेस है ना वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो पता है एशियन आप- स्किन को हैंडल कर रही है। ये है ड्राई बेस। पसीना आपका जो है जब आता है गर्मी की वजह से निदा पता ही नहीं चलता। सुबह लगाओ रात तक मैं perfect अभी होगा। ना गई थी बीच पे, मैं खूब नहाई। मुझे सब कह रहे तुमने कौन सा बेस लगाया है, तुम्हारा मेकअप टच से मस्त नहीं हुआ। कौन सा था? अब मैं नाम यहाँ का था ना? पाकिस्तान। पाकिस्तानी एसटी था। अच्छा, यही मिला है। स्वीट टच का इतना मैं तो वही लगाती हूँ, सबकी स्किन भी टाइट रहती है और इतना अच्छा बेस रहता है। मुझे हर एक इवन कि यार ना मेरा मस्कारा हिला, वो तो खैर वाटरप्रूफ लगा के गई थी, लेकिन बेस मेरा touch क्योंकि से अब मस्त बाहर के बेसिस वगैरह और ये बहुत मेकअप महंगे। इतने मैंने लेना महंगे हो छोड़ गए। दिया, मेरे पास सब थे। बहुत हो गया खुदा, यार, मैं- मतलब बेस irritation बहुत हो गई। यूज होती है मुझे चीज मैक्स हमारी अच्छी तो। लगने लगी मैंने है। अभी तक वैसे नहीं ट्राई की लोकल कोई भी। मैं अभी तक अपनी वो बेहतरीन, बॉन्ड फॉरएवर पे बेहतरीन। क्योंकि जब होता है ना वो जरूरत ईजाद की माँ, अब क्या बाहर का चक्कर नहीं लग रहा, बेस खत्म हो गई है। हाँ। तो हमने कहा अच्छा जरा ट्राई करते हैं जब यार, ये वाली gift सिचुएशन भेजा। आती है I तो think खरीदना आप गिफ्ट पड़ता है। भेजा है, जरा ट्राई करो। हाँ। कहीं पार्टी में जा रहे हैं उस पे ट्राई। मैं Exactly. बच्ची की, मेरे बेटे के स्कूल में दोपहर का एक इवेंट था, शाम का दोपहर का, तो गर्मी थी। मैंने कहा चलो नबीला ने गिफ्ट भेजा, लगा तो मैंने लगाई, मेरे मियाँ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, यार बड़ा प्यारा मेकअप किया। यार से मैं बस दे दिया भाई, तो खत्म, उसकी कोई नजर है? मैंने नहीं नबीला को वैसे कहा मैं भाई समझती हूँ हमारे जो पाकिस्तानी मेकअप है ना, लोकल जो मिलता है बहुत अच्छा है, नो डाउट। आपको तरीका आना चाहिए। आई थिंक चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी खर्चा कम करने का हमने आपको तरीकेकार बता दिया हाँ। कि भाई बहुत हो गए बाहर के मेकअप, फलाना धमाका, ये वो। और भी 10 चीजें हैं निदा। रिसर्च करेंगे जैसे ये, रिसर्च नादिया ने main है, बताया। रिसर्च रिसर्च very करें कौन सा घूमें, अच्छा है। आप बाजार में भी जाएं, देखो हर जगह आप जाते हैं, कहीं पे आपको बहुत महंगी चीज़ है, जैसे कपड़े ही ले लो अगर, हाँ। बास कपड़े भी आपको लगता है यार इतने महंगे हैं, वो चीज़ आप सस्ते में बना सकते हैं। आप लेस जाइए, बाज मार्केट है जहाँ पे बंडल्स के बंडल इतने सस्ते मिलते हैं। अच्छा, अब बड़े मज़े की मुझे बात पता चली है, क्योंकि नादिया बेसिकली थोड़ा सा अच्छे ऐसे प्यारे इलाके में रहती है, वो थोड़ा सा दूर है, तो इन्होंने फ्यूल बचाया है। क्या किया है आपने फ्यूल बचाने की? मुझे आई थिंक जो बिजली की बात चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी वो हाँ। फ्यूल ही था। हाँ। एक अजीब सा एक केओस हर तरफ, फ्यूल 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 फ्यूल, और हमारी वो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हाँ। दोनों। और एक मेरी गाड़ी चैनल से गिफ्ट हुई हुई है ना, जहाँ मैं पहले थी, तो वो मुझे उससे बहुत प्यार है, उससे मुझे बड़ी अटैचमेंट है। वो अब वो बच्चों को स्कूल, अजान का स्कूल बहुत दूर है, कोई 1 आवर लगता है रोज़ जाने में आने में। ओह। मैंने कहा भाई अब तो कुछ बदलना पड़ेगा, गाड़ियाँ बदलो। हाँ, अब ये कर गाड़ियाँ रही थी बदलने के research। चक्कर में मुझे शौक है, मैं खुद घुस जाती, खालिद बिन वलीद रोड पहुँच गई मैं। यहाँ पे पूरी एक हाँ, ये पट्टी पूरी है research गाड़ियों की, कर रही हूँ, गाड़ियों you know। की। और मैं क्यों, ये नहीं कि मुझे उठानी थी, मुझे ये था कि मैं स्टडी करूं, मेरा ये है, मैं फिर एग्जैक्टली अलिफ से शुरू करती हूँ। हाँ भी कौन सी गाड़ी है, क्या सब चला ली, पासो वासो सब ट्राई कर ली, मीरा ये वो। लेकिन उसमें मैंने एक बात सीखी, ये तो सब चल रहा था, मैंने 2-3 दफ़ा देखा इन्होंने, मैंने कहा जी कितनी माइलेज, आजकल ये हमारा फेवरेट जुमला, कितनी किलोमीटर देती है, कितनी माइलेज गाड़ी देती है। मैंने पूछा ये कितनी माइलेज देती है, कहते जी डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। मैंने कहा है, हाँ आगे गई, फिर 2-3 दुकानों के बाद मैंने देखा जो कुछ लोग मुझे स्पेशली पढ़े लिखे कोई मैनेजर्स वगैरह, डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। मैं कि किसका क्या हाँ, मतलब है डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव? 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। मैं इस पे अटकी, मैं फैसल से मशवरा की, मैं कहा व्हाट इज दिस। फिर उन्होंने मुझे कुछ समझाया, फिर मैं खुद रिसर्च पे लगी, मुझे एक इतनी कमाल चीज़ पता चली कि जो हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे मेरी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, 8 किलोमीटर देती है। हाँ। हाउ यू ड्राइव, यस यस मेरी वही गाड़ी जो 8 किलोमीटर पोटेज देती है अब 15-14 कर रही है। क्यों, कैसे, क्या? मैं उसको फुल मॉनिटर कर रही हूँ, लिख रही हूँ नोट्स, किस तरह मैं जो मेरा मैंने कैलकुलेट किया कि 23 किलोमीटर का सफर था, मैंने 8 किलोमीटर का फ्यूल लगाया। कैसे 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 हमको बता भी दो। अपॉइंटमेंट दे देना वलीद बेटा। एक सर्टेन इट इज हाउ यू ड्राइव। ओके, अभी हम ये बताएंगे, इसकी जुगाड़ हमारे पास है, हाँ। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, अटक गए ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम आपको जुगाड्स बता रहे हैं, जुगाड्स, अगर आप इसे पाकिस्तानी कराची आइट स्लैंग में कहेंगे, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी चादर में पैर कैसे फैलाएं। और वो जो एक फिक्र और एक टेंशन और स्ट्रेस फैली हुई थी ना एकदम बहुत हमारे ऊपर, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कि महंगाई, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके रास्ते निकाल रहे हैं, एक इज्जत से ज़िंदगी गुजारने के रास्ते हम निकाल रहे हैं। क्योंकि इस महंगाई का शिकार हर कैटेगरी के लोग हैं, जो कम कमाते हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो एलीट क्लास है, वो हर कोई इसका शिकार हुआ हुआ है। तो सब ने अपने लिए कोई ना कोई राहें निकालनी है, और हमने जो अपने लिए राहें निकाली हम आपको खुल के बता रहे हैं।
ताकि हमारी वजह से आपको यार कुछ तो फायदा हो सके, हम समझेंगे हमारा सदका जारिया है ये आज का, कि हमने अपना फर्ज पूरा किया। सो हम ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि नादिया खान ने अपने फ्यूल की कंजप्शन को कैसे कंट्रोल में किया है, वो अब जुगाड़ बता रही मतलब एक तरीका वो कि जी आप गाड़ी लें, हाइब्रिड लें तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी बैटरी इतनी महंगी है अरे कि मुझे भाई, बाद में पता चला कि बैटरी के इतने पैसे हैं, तो वो जो फ्यूल से बचाया है वही हो गया आपका तकरीबन। तो फिर गाड़ी आप चेंज नहीं अगर करना चाहते हैं, देन चेंज द वे यू ड्राइव। तो मुझे पता चला उससे आपकी तेज चलाएं, हल्का चलाएं, क्या चलाएं। हाँ, अब वो तरीका है हमारी स्कूटीज में ना, खैर वो नजर आता है कि जब आप कितनी उसको गाड़ी को आप उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो कितनी किलोमीटर्स चल रहे हैं, तो वो नजर भी आता है। लेकिन वैसे मैं सिंपल लफ्जों में बताऊं कि आपने जैसे आप अपना पैर समझे फूल है, फूल की तरह नहीं जब टच करते हैं पेडल से, इतना हल्के से स्मूथ आपने उसको रेस देनी है। अच्छा, थोड़ा सा पहले रेस करके आप स्पीड ले आए, फिर पैर हटा दिया, फिर जो आपने पैर रखा है ना इज जस्ट अ फेदर, बिल्कुल। उससे आपकी सिटी में भी 11-10 ऐसी आपकी किलोमीटर्स आते हैं। हमारी बड़ी गाड़ी की मैं बात मतलब आप कह रही है कोई स्मूथ पावर बहुत स्मूथ आप ड्राइवर तो जैसे यही जो ड्राइवर चलाता है ना गाड़ी, बिल्कुल नहीं एकदम आप, और वो कितनी दफा 10 दफा होता है स्लो ट्रैफिक भी, जब और आप एक सर्टेन स्पीड होती है, आपने एक बार स्पीड देख के पैर हटा के ऐसे पैर ऐसे एक स्पीड रखनी है, फूल की तरह। वही है ना, मेन इज मैंने भी मालूम किया था, एक स्पीड हो, तेज हल्की नहीं हो, एक सर्टेन स्पीड पे हमें नहीं बेचैनी होती है, आगे सिग्नल नहीं है, तेज चलाने पे पैर रखना है तो ऐसे जैसे फूल नहीं होता कि टच करे सिर्फ, स्पेशली जब ब्रेक्स भी देते हैं, एक्सीलेटर भी ज्यादा दबाते हैं, बस मेन मेंटेन जस्ट सर्टेन स्पीड। अच्छा, लेकिन कुछ गाड़ियों में वो कैलकुलेट करके बता रहा होता है, आप चेक करें अगर आपकी गाड़ी में है कि जी कितने किलोमीटर्स की अभी इस वक्त जो है ना आपकी गाड़ी ले रही है। हाँ, नई गाड़ियों में कुछ नई डिजिटल, अदरवाइज आप उसको स्टडी करें। आपने गाड़ियां भी चेंज की उसके लिए? गाड़ी भी चेंज की, गाड़ी नहीं फिर नहीं चेंज की एक्चुअली, कि जो वो बच्चों की गाड़ियों की वो स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। पता है फिर जब मैं जाती हूँ ना माइलेज वाली गाड़ी में, छोटी में, वो टीन के डब्बे हैं, मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ मतलब रिस्की ड्राइविंग है मेरा, उससे दिल घबराए कि बच्चों ने जाना है यार, ये गाड़ियाँ फ्यूल तो ठीक है कम ले रही हैं, लेकिन इनमें जान ही नहीं है। इतनी बुरी गाड़ियाँ हमारी लोकल कुछ असेंबल हुई हैं, टीन के डब्बे हैं, जरा सा वो लगी खुदा ना खास्ता तो कोई आपकी सेफ्टी नहीं है। तो मैं कहीं गाड़ी में ये रखूंगी, फिर ड्राइवर को ट्रेन किया, अब वो जो 3 दिन बाद फ्यूल भरता था, 6 दिन बाद फ्यूल, कितना अच्छा, इतना फर्क मतलब कि गाड़ी मैंने नहीं चेंज की, बहुत अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ी गाड़ी बदलने की। वो हालांकि वो 13 का मॉडल, बट इट्स डूइंग फाइन। ये तो वहां तक पूछी थी, ऑक्शन में भी जो गाड़ियां मिलती हैं, मैं बहुत सीरियस हो गई थी, मैं कहा गाड़ी मैंने भी मालूम किया कि ऑक्शन पे आती है ना जब गाड़ियां, फिर मुझे जो मैं कोई जान पहचान वाले वो करते हैं गाड़ियों का, ऑक्शन में गाड़ी लेने का क्या फायदा? हाँ वहाँ आती है सारी ऑक्शन होके जापान से आती है ना गाड़ियां। लेकिन वहाँ पे भी ना हम लोग को इतने नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी उनके बायर्स मौजूद हैं, जो कार डीलर्स हैं। अच्छा, आप जरा और बाकी घर के फर्नीचर उन चीजों पर आ जाते हैं, लेकिन बस चेंज द वे यू ड्राइव और आपकी फ्यूल की उसमें बहुत बचत होगी। गाड़ी ना बदले, अपना तरीका बदले गाड़ी चलाने का। ओके, अच्छा आप अप्लायंसेस पे बात करते हैं, ठीक है ना, घर की जो अप्लायंसेस है सारे, उनका खर्चा कैसे कट डाउन किया? एसी, फ्रिज, पंखे, इन्वर्टर्स, वो एसी इन्वर्टर्स जो है वो सारे, उसका खर्चा कैसे? ये मैंने फिर रिसर्च की। अच्छा, फिर रिसर्च सोलर मैंने भी रिसर्च की, बिजली के ऊपर मैंने सोलर पे रिसर्च की, तो मुझे किसी ने बड़ी समझदारी से बताया कि, और सोलर वाले ही नहीं बताया कि आप अपने अप्लायंसेस चेंज करें, आपको बहुत उससे फर्क पड़ेगा, फिर सोलर पे आए, क्योंकि सोलर भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमारा एसी जो हमारे कमरे बने हुए, मुझे नहीं पता किसने कहा है कि जी खिड़की के ऊपर लगेगा और उधर लगेगा। आपको एसी कहाँ चाहिए? बेड के पास। आपका एसी हमेशा बेड के पास लगा होना चाहिए, मिड में दीवार के। क्यों? किसने कहा कि खिड़की के ऊपर हो? कहा है किसी ने? बचपन से नहीं, मैं आपको बताती हूँ उसका भी वजह। एसी वाले क्या होते हैं, उनको खिड़की के ऊपर अक्सर होता है छज्जे बने हुए। आप पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन देखेंगी ना, हर खिड़की के ऊपर एक छज्जा होगा। नहीं, उस पे आउटर रख लिया, तो इसीलिए उनको आउटर को कोई भी इजी सपोर्ट, कोई सपोर्ट चढ़ सकते हैं, आउटर लगानी पड़ती है, लेकिन एंगल लगाना पड़ता है, इधर होना चाहिए, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आउटर कहीं भी हो, आपका जो अंदर का एसी का यूनिट है बेड के पास लगना चाहिए, ताकि जब आपने कमरे, और दूसरी बात, वरना 2 एसी लगा लें, कमरा बहुत बड़ा है,
लेकिन एक एसी इतना टर्बो पे चल रहा है, बेड के पास एक लगाएं, आपको सिर्फ उतना एरिया ठंडा चाहिए, पूरा कमरा जो ठंडा करना है, और वहाँ एसी लगाए, आपके बेड तक आते आते घंटों लग यही कह रही जाएंगे। हूँ ना, एसी वाले इसलिए आपको गलत मशवरे दे के जाते हाँ, हैं, गलत देते हैं जी। उल्लू बना के जाते हैं कि उनका काम बचता है, हाँ, वो आगे तो लगाएं, नौकरी हाँ, करते हाँ, हैं, बिल्कुल। जिस कंपनी से आपने एसी वाले को बुलाया वो तो नौकरी करते हैं, वो जान छुड़ाए भाई, एसी का आउटर रखा, छज्जे पे मारा और गए। बाजी ये सही है, खिड़की के ऊपर सही है। अच्छा, दूसरा 1 टन एसी बेस्ट आपकी बिजली बचाता है। अच्छा, 1 टन एसी भाई आपका इन्वर्टर, डेटा ये मुझे लेता पता ही नहीं था। 9.8 एम्पीयर, मैंने तो पूरी किताब बनाई थी है ना? इतना रिसर्च किया है बिजली के अच्छा ऊपर। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं इन्वर्टर एसी के खिलाफ हूँ। अब मैंने पूरे घर में इन्वर्टर एसी लगाए हुए। इन्वर्टर एसी बिजली शायद थोड़ी कम करता हो, लेकिन उसकी भी टेक्निक्स है जो बता के गए थे पहले। क्या? मगर उसका कार्ड इतना खराब होता है कि वो 28-30 हज़ार रुपए आपके वैसे ही आपको मगर निदा उसका साल वही में है। 2-3 दफा कार्ड सही कराना पड़ता कार्ड भी ना, देखो इन्वर्टर एसी हर नॉर्मल एसी वाला नहीं सही कर सकता, ठीक है। हाँ। आपको इन्वर्टर एसी के लिए या तो जिस कंपनी से लिया ना असूल बना लो, वो ही आकर देखे, क्योंकि एक दफ़ा गलत हो गया ना कार्ड, वो आपको फिर तंग करता है। मैं भुगत चुकी हूँ, यही। मैंने इतना खर्चा किया, एंड में मैंने इन्वर्टर हटा दिया। जब मैंने नॉन इन्वर्टर एसी कोई भी ठीक कर लेता है। नहीं नॉन इन्वर्टर अगर नॉन ना हो, नॉन इन्वर्टर में कह रही हूं, आम वाला जो है। हम हर एक को बुलाते, हाँ बाजी हम कर लेंगे, उनको तो चाहिए बेड़ा गर्क। मैंने पूरा चेंज करना पड़ा, मैंने उस पर इतने पैसे लगाए। फिर जब आप सबने कहा इन्वर्टर मत लगाओ, लेकिन अब सब लोग कहते हैं इन्वर्टर लगाओ। अगर आपके पास ये है ना सोलर, तो वो सबसे पहले कहेंगे आप सारे एसी एक दफ़ा खर्चा हाँ, कीजिए। हाँ, इन्वर्टर आप इन्वर्टर क्या है, एक सर्टन 26 पे चल रहा है ना, चलने से रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेता है, लाइक 4.5 एम्पेयर। और उसी वक्त फेसल ऑफ कर देते हैं, उसी वक्त फेसल ऑफ करते हैं, जैसे एसी नहीं नॉर्मल देखो मेरा 26 झगड़ा पे। इसी बात पे। अच्छा, और ये जरूर देखें कि थर्मोस्टेट बंद होना चाहिए, चाहे फ्रिज हो, डीप फ्रीजर है, एसी। मेरा बहुत आया था मुझे पे, उसने कहा, मैंने इतने लोगों को बुला के दिखाया, जो फ्रिज का, डीप फ्रीजर का, थर्मोस ने कहा आप 4 पे रख दें, 6-7 पे कंप्रेसर चलता रहता है, बिजली Okay. खाता रहे, रुके। आपका एसी भी 26 पे इतना करें आप, ये नहीं कि एकदम से 18 पे। हम कहते हैं मतलब हमने जो पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं अभी, रुकना चाहिए। अंबर ने बताया कि एसी का वो Yes. सॉरी फ्रिज का टेम्परेचर 4 पे रख के 6 या 7 पे नहीं रखें। ठीक है। और तुम लोगों ने ये बताया कि जब आप इन्वर्टर अगर एसी है आपके पास तो आप 26 पे रखें। मैं फिर तो कहती हूँ लगाएं नहीं, बेड के पास। नहीं। मेरा बेड के पास अब हाँ। लगे हुए ना 28 पे चल रहा है मेरा अच्छा, AC। एक चीज क्योंकि और। बेड के पास है तो हमें एक ठंड चीज लगती है और। जल्दी। जब एसी हम कहते हैं ना जल्दी से ठंडा नहीं, आप 16-18 पे नहीं ऑन करेंगे। आपको अगर कहीं जाना भी है, आप 1 घंटा पहले कर लीजिए, हाँ, 26 पे पे ऑन कर लीजिए, पूरी बात करो कि आप एसी चला लीजिए। मतलब 26 मतलब आप ज्यादा on चलाने करें। से कमरे में बिजली जब जाना कम है, लगेगी। जाने से 1 घंटा पहले भले एसी चला ले, लेकिन 26 पे 26 पे speed होनी चाहिए। गुड आइडिया। मेरा 27 पे चल रहा है, 27 से 28 हाँ, पे। सही, क्योंकि Good कंप्रेसर बंद भी हो रहा है ना नहीं, साथ क्योंकि साथ। करीब लगा लिया ना तो डायरेक्ट ठंड लगती है थोड़ी। अब कहते हैं डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अब इतना डायरेक्ट भी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इस हाँ। एंगल पे लगाया है हाँ। कि जितना हमें एरिया चाहिए वो पहले ठंडा हो जाता है। We are fine। ये कुछ आइडियाज हैं आपको जो एसी Exactly. और फ्रिज वगैरह जो आपकी जिंदगी की रोजमर्रा वाली चीजें हैं, जिनके बगैर आपको आदत हो गई ना, तो आप नहीं सो सकते। अच्छा, इस्लामाबाद वाले घर में ना कमरा बहुत बड़ा है, हाँ। वहाँ मैंने फिर 2 एसी कमरे में लगाए तो बहुत है ना? बिजली खाएंगे। नहीं, वो दोनों 26, ये वो बहुत गर्मी फिर इतनी होती है, लेकिन वो एक एसी उसको कर ही नहीं पाता था 16 हाँ, ये, तो मैंने ज्यादा 2 बड़ा एसी लगा के तो एक-एक करके 26 पे सेट कर लगाओ। दिया। This This is is what she said. Yeah, that's what I'm सारी चीजों saying. पे This जाओ। is और what she said, and even my father said this to me Yeah. कि 1 टन वाला जो एसी है वो कम देता है, और 2 1 टन के लगा लो 26 पे। ये कह रही हूँ ना, मिलियन डॉलर टिप है, 4.5 मिलियन डॉलर टिप बता रही हूँ। 2 1 टन के एसी लगाएं, She's 26 right. 27 पे लगाओ। अच्छा, इस्त्री का किसी को कुछ पता है भाई? ये तो बता दो। हाँ, इस्त्री का पता इस्त्री है। का भी मुझे पता क्या? है। इस्त्री का ये है कि मैंने घर में सबको कहा है कि जी हर कपड़ा इस्त्री के लिए नहीं बना, नहीं होता। हर कपड़े को इस्त्री नहीं चाहिए होती है। स्पेशली बच्चों के जो She's right. स्पोर्टी कपड़े हैं उनको आप क्यों इस्त्री कर रहे हैं, नाइट सूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्त्री नहीं चाहिए, वो इस्त्री से ख़राब होते हैं। प्लस आप हैंगर में अगर लटका के आप कपड़े रख देंगे, वो कपड़े खुद ही इस्त्री हो वैसे जाएंगे। हो जाता ये मैंने किया है।
बहुत सारे स्टीमर से भी हो सकते हैं, स्टीमर से कम बिजली जाती होगी नहीं ना? करने ही नहीं, क्यों करें? ये तो बिजली के चक्कर में आई naturally, लेजी, जब आई एम लेजी। जब हवा कर रही है, ये जब होता है कुदरत ना, कर रही है, तो हम क्यों करें? हाँ, हैंग कर दें। मेरे कपड़े हैंगर में सूखते हैं, हैंगर में लगा दें बाहर हवा में, ऐसे ऐसे अच्छा, और तेल हम लोग सीधे अगर उड़ा। कपड़े धुल के ना, हाँ। हमारे कपड़े धुल के हैंगर इससे- में डाल दिए जाते हैं तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। इसका ये मकसद है, कपड़े धुलते हैं ना इकट्ठे, इस्त्री कर करके हम रखते हैं, तो इसका मकसद है वो नहीं, जब पहनने हो तब आप इस्त्री कर नहीं, लो। ये भी नहीं मैं कह रही ना, यार क्यों जब पहनो दैट इज ऑल्सो अ टिप। नहीं वो भी हर वक्त ना मैंने करें। वो हर भी नहीं वक्त किया, नहीं फिर वो करो। लटके हुए बड़े बुरे लगते हैं। वो मैं कह रही हूँ कि जब कपड़े गीले होते हैं हम फैलाते हैं ना सुखाने के लिए, तो आप हैंगर पे में लगा सुखाएं। के आप बाहर बजाय जो आपका चुटकियों अच्छा, के ओके। हैंगर में लटका है, वो उसमें ये हवा कह- चलती है ना, उसके बल खत्म हो जाते बल हैं। खत्म या हो अगर आप जाते हैं, फैला रहे हैं तो she's ऐसे जो नहीं झाड़ते, हाँ, उससे तो बल उसी खत्म हो से जाते सीधे हैं। वैसे मैं और बताऊं, माइयाँ क्या होती है, हम सारे कपड़े कहते हैं भाई सुखा के इस्त्री कर देना, तो वो इतना बड़ा एक आपका बन जाता है लोड, जिसको वो इस्त्री करती है, हर कपड़े को लगी हुई है। कितनी बिजली जाया होती है। सबसे ज्यादा जो किलर चीज है ना इस इस्त्री। यार नहीं, अच्छा, आप टाइमिंग का भी नहीं, ख्याल कर रख सकते हैं। आप टाइमिंग होती है नहीं। जिस पर डबल 6 बजे से Smart अगर iron आप- भी। नहीं 6 to 11 जो है वो एक बहुत पीक आवर्स वाला टाइम है बिजली का, 6 से शाम को 10:30, इस्त्री हाँ। करने के लिए। रात को यस, शाम में 6 to इसमें- हाँ, 11 हाँ, ये सुबह बहुत सुबह करें। दूसरी टाइम है। आप 6 से पहले करें कपड़े या 11 बजे के बाद करें रात को, ये तो मुझे क्योंकि पता है। बिजली इससे। ज्यादा होता है, नॉर्मल 48 पे आ गई ना। अच्छा मैं बताऊं, मैंने भी मालूम किया था 2-3 लोगों से, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बिजली एसी खाता है। जो यार, इस्त्री भी खाती है। इस्त्री बहुत इस्त्री इसने भी कहा नहीं, खाती उसने कहा इस्त्री इतने घंटे चलाएंगी आप दिन के, तब जाके इसके 2 यूनिट आपके लगेंगे। जो बिजली, मेरे बहुत यूनिट्स आते हैं घर के, कि 1950, मुझे बिजली वाले भी कहते हैं आपके 1950 यूनिट्स थे। मैं कहा मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं क्या करूँ, मैंने इतना कह लेंगे आप। मैं कोई 6 लोगों को दिखवा चुकी, उन्होंने सब, कोई चोरी तो नहीं हो रही, कहीं अर्थ तो नहीं है, कहीं ज़्यादा। फिर उन्होंने अप्लायंसेस, तब मैंने मालूम किया था एसी लेता है 10 एम्पेयर 9.8 हर नॉर्मल, 1 टन लेते हैं 4.5। तो आपके 1 घंटे में आपका 1 यूनिट 2.2 यूनिट गिरता है। यूनिट्स आते हैं ना आपके। तो बिजली का उसने कहा था इस्त्री के हवाले से कि इस्त्री इतना नहीं, माइक्रोवेव में। अच्छा, आप रिपीट कर रहे हैं, हम बातों को आगे बढ़ते, दूसरी चीजें दिखाओ हाँ। ना। तुम लोग इतनी वीडियोस बनाए, हाँ, दिखाओ। हम दोनों घोले एसी के इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जरूरी लेकिन ना आप इस यार, वक्त के साथ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ना अपने अप्लायंसेस बदलें। हाँ, क्योंकि नई LED lights टेक्नोलॉजी लगाओ। आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, अपनी वॉशिंग मशीन बदलें, अपनी चीज़ें ये बदलें। फैंस अब इन्वर्टर के आ गए हैं। अच्छा, हाँ, मेरे सारे yes, घर में yes. इन्वर्टर फैंस हैं, और मैंने पहले लिए थे कोई 3 साल पहले। ये भी उसने कहा था लेटेस्ट जो है ना इन्वर्टर वाले इन्वर्टर फैंस हैं, रिमोट बिजली से चलते हैं, consumption कम स्पीड भी है, हाँ। सारा वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, पंखे आ गए, और पंखे प्लीज चेंज करा दिया करें, क्योंकि बहुत ड्रोनी, मुझे जो फोबिया है ना पंखे का, हाँ, अगर आवाज करें घिन 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 घिन, मैं ऐसे मैं बेड अपना चेंज कर दूंगी अगर पंखे में से आवाज आ जाए। I have the मेरा- same मेरा phobia. बेड है ना, I have the मुझे same फैन phobia. फोबिया बहुत शदीद। जरा चक आवाज आएगी मैं उठ जाती हूँ, मैं नींद में से उठ के दूसरे मुझे कमरे में जब जाती चक चक आवाज ना है, मैं सो नहीं सकती। हूँ। Shit. आ जाओ। ये shit. पंखे की आवाज नहीं वो कर रही, दूसरी मुझे कट डर कट लगता आवाज है, आती मुझे लगता है कोई जैसे नट पंखा गिर नट जाएगा, धीरे मुझे गिरने से इसके बहुत फियर है। अच्छा, अब किसकी वीडियो है हमारे पास मौजूद? हाँ, दिखाओ। वुडन ड्रॉज। अच्छा भाई, आज है फर्नीचर पे। हाँ भाई, ये भी तो है ना जरूरी। ये देखो, ये मेरा बचपन का शौक, मेरी पता हॉबी नहीं क्या है। क्या है ये? मेरी, मुझे उस दिन Paint अजान ने किया है। पूछा आपकी मामा क्या हॉबी है, मैंने कहा कोई भी नहीं। तो पिछले दिनों मैंने कहा यार ये कुछ हॉबी क्यों नहीं है मेरी, और मेरा कुछ ये फर्नीचर पड़ा हुआ था, टेबल जहर लग रहे थे मुझे, क्योंकि पुराने हैं। हाँ। दुबई से वो आए हुए। हाँ। मैंने कहा यार ये ब्राउन कलर के। हाँ, मैं उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जाके पेंट्स लेके आई हूँ। मैंने जिंदगी में कभी जिंदगी में नहीं किया पेंट ब्रश नहीं उठाया, और मैंने ये पेंट कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन लॉक हो गई मैं घर कमरों में, और मैंने ये जो very मुझे good, जहर तुमने लग कौन सा रही paint थी। अच्छा शेडेड दिया है। मैं वही मेरी फ्रेंड जो बड़ा कुछ shade shades आ रहे हैं हाँ, मैंने मतलब वो NCFS वगैरह से पढ़ी हुई, कह रही तुमने चाक टेक्निक, मैं वो क्या होता है हाँ, दिस इज अ चॉक। मुझे नहीं पता। मैं तो ऑयल पेंट्स लाई, और मैंने मिक्स किए 3-4 कलर्स, और मैं बस ये देखो जरा किस तरह। बट हाउ डिड यू गिव दिस प्यारा चॉक statement इफेक्ट? piece I बन don't गया। know. बट दिस इज अ चॉक इफेक्ट। नो आइडिया चौक है क्या। वो तो बोर्ड वाली चौक लाइक मार्बल इफेक्ट, लाइट एंड डार्क, उसमें स्टेटमेंट पीस आ बन रहे गया हैं। ये तो। मुझे बस बहुत अच्छा, और भी हैं 2-3 दिखाओ और भी वो, दिखाओ। तो ये अब पुरानी सब रखी अपनी हुई ना- चीजों को आप रीपेंट। हाँ, मैं वैसे इतने ओए, डरे में ओए। मैंने कहा मैं इस घर के दरवाजे, अलमारियां सब पेंट करूंगी। मुझे इतना यार मजा मैंने आया। पॉलिश सिखाई I है, loved it. पॉलिश
करना मैंने अच्छा साहब, ये सीढ़ियों पे कीनू, खुद अच्छा ये polish कीनू की और है। मैंने ये देखो, ये मेरे कमरे की है, ये फैसल की है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, और ये कितना अच्छा कीनू, लग रहा है। ये कीनू और मैंने पेंट किया। अरे वाह, शेड्स जबरदस्त, देखो जब very बाजी ने कभी nice। ब्रश उठाया ही नहीं, फिर मजा कीनू भी एंजॉय कर रहा होगा। आई लव्ड इट। स्मेल भी कम थी इसमें, इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, है ना, वेरी नाइस, green, कलरफुल, blue, इसके साथ टीवी ट्रॉली भी different, मैंने कर दी हाँ। पेंट। मैं फिर सब बचा रहे थे अपना अपना फर्नीचर, बचाओ मामा से। मामा इज ऑन अ मिशन। कहाँ है लकड़ी का सामान, बताओ कहाँ है? तुम इधर आओ। कमरा लॉक कर दिया मेरा। नहीं, मैंने कहा तुम्हारा बेड कलर करूंगी। नहीं मामा, कमरा लॉक। कॉल ही नहीं रहा वो कमरा। यार अच्छे खासे पैसे बच जाते, इतना ज्यादा पैसे लेते। मैंने तो घर में पेंट भी खुद किए दीवारें, अरे बाप रे, रोलर लाके। ये देखो, ये टीवी ट्रॉली है। क्यूट। अब ये व्हाइट वाला करना है। तुमने ये अब भी कर तुमने दिया। सारा सेट बना लिया है ना। पीछे पड़ गई ना मैं। वो कह रही है ना कि सब फर्नीचर बचा रहे वो थे देखो मामा साथ के साथ हाथ स्वीट। और मैं जब ये दरवाजे खोलेंगे तो अंदर पर्पल पिंक होगा। वो मैं ये शेड्स देखें आप, शेडिंग वेरी चेक नाइस नादिया, बहुत अच्छा। एक्चुअली में। भाई बहुत अच्छी पता है औरत को ना बोरियत हो जबरदस्त। जाती है, एक जैसी चीज है वो खाली बेचारी जो है वो बर्दाश्त कर लेती है, और बाकी घर भर एक ही चल रहा होता है। लेकिन घर की सेटिंग बिस्तर हाँ, इधर उधर change मैं कर बोलना दो। नहीं चाह रही थी। हाँ मैंने रोक I लिया get the अपने आप को। joke. Yes, तो जो फर्नीचर है वो तो चेंज करना हमारा पैदाइशी यार हक है। दरवाजों पे, हाँ अलमारियों पे, अलमारियां पुरानी कितनी बुरी हो जाती और हैं। कितना सस्ता पड़ा हुआ ना। हाँ सस्ता, मजा कितना आया। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ enjoyment। प्राउडली मेरी भी एक हॉबी है। देखो अब पहले तो मेरी हॉबी नहीं बिल्कुल थी। जैसे इसने ये किया, मैंने क्या किया मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने अपना ड्राइंग रूम पूरा चेंज करना था और महंगाई इतनी, हाँ। तो मैंने कहा यार क्या करूं, कैसे क्या करूं। फर्नीचर देखने गई तो एक एक सोफा जो है इस तरह का वो 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा मुझे तो बहुत सारे हाँ, सोफे चाहिए, मैं बहुत क्या करूं। महंगा है। मैंने कहा अच्छा भाई, मुझे थोड़ी सी समझ आई। मैंने बहुत पुराने सोफे उठाए, कपड़ा बदल। उनका कपड़ा चेंज करवा लिया, उनका शेप। मेरे पास एक सोफे वाला है जो उठा के ले जाता है और वो बनवा के, कुर्सियाँ, उसका कपड़ा, सिर्फ कपड़ा खरीदा और थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज की, उसके ऊपर नया पूरा स्पंज वगैरह लग गया। मेरा सारा जितना भी फर्नीचर था सब बहुत कम पैसों में चेंज हो गया, पूरा टायर चेंज हो गया, पर्दे तो फलाना तो धमाका। वो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं। हाँ। और ये बिल्कुल अब ये मेरा फारे फर्नीचर है जो कि पुराना हो गया था, स्क्रैचेस भी लगे हैं। मुझे देख के गुस्सा है, मैं कहा यार ये मैं कब बदलूंगी, जल्दी से पढ़ लिख के आ जाएगी फिर बदलूंगी। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, व्हाई नॉट। अब अब बिल्कुल मजा नया आया हो और गया, देख हाँ। देख के ना। अच्छा And फिर it's वही such वाली a बात। refreshing blue color, Yes. मजा आ रहा होगा। अच्छा फिर वही वाली बात, जैसे लाइक हमारा किचन जो है वो देखा नहीं जा रहा था, रगड़ चुका था और मुझे किचन नया बनवाना था। सबसे महंगा है वो काम। अब मैं जिस किचन वाले के पास जाऊँ, बहुत इतने बहुत पैसे, महंगा है। इतने पैसे। मैंने कहा अबे ऐसी की तैसी। मैं बैठी Cabinets पिंटरेस्ट पे बैठ के मैंने अलग अलग डिज़ाइन सबको मैच किया, ड्रॉ किया, चीज़ें बनाई। और फिर मैंने एक ऐसा किचन वाला जो है उनको बुलाया जो वो डिज़ाइंस देख के उसको कॉपी करके और अच्छा मटेरियल ख़रीद के बना सकते हैं। सो उनकी कोई स्टूडियो या शॉप नहीं थी, वो एक कारपेंटर सॉर्ट ऑफ थे। पूरे चीज़ें मैंने जाके खुद अप्लाइंसेस सारे किचन के ख़रीदे। सो जो किचन मुझे फ़र्ज़ करो अगर 100 रुपये का पड़ रहा था, वो मुझे 20 रुपये का पड़ा। अच्छा ये लेकिन एक इसमें निदा जवाब दो मुझे कि जिन घरों में बच्चियाँ, बीवियाँ, बहुएं ये करना चाहती हैं तो ससुराल वाले या मियाँ मना कर देते हैं। क्या ज़रूरत है? 20 साल से पढ़े सोफ़े बिल्कुल सही हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी क्यों है? हमें क्यों एक कुछ होती है तकलीफ़ कि हम ये बदल दें और फिर बड़ों से इजाज़त नहीं मिलती, मियाँ से इजाज़त नहीं मिलती? ज़रूरी क्यों है घर के फर्नीचर को चेंज करना, सेटिंग को चेंज करना? इसका मुझे जवाब ब्रेक के बाद दूँगी। हाँ गुड बता अभी दे। तैयारी करेगी, अभी देखेगी ऑनलाइन। क्यों? नहीं नहीं तो पता है, अभी से पहले लेकिन भी बात की थी। ये है, इसका आपके पास इसने बहुत तगड़ा पहले भी जवाब बात होना की चाहिए। थी, अभी कह चुकी हाँ, है, इसका जवाब दे चुकी साइकोलॉजिकल है। रीजन है, इसका कि ये एक बहुत बड़ा मेरे रीजन। ब्रेक पे अटक क्यों गए तुम लोग? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो डिस्कशन आज हमारी हो रही है, जो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से थोड़ी बहुत जुगाड़ पता चली है, थोड़ी बहुत खर्चे को कट डाउन करना हमने सीखा है, वो हम सब आपसे शेयर करें। ब्रेक पे जाने से पहले नादिया ने मुझसे पूछा था कि निदा बताओ कि ये क्यों नहीं फर्नीचर चेंज करने देती, सासें क्यों आड़े आ जाती हैं, बहुओं को क्यों नहीं उनकी मर्ज़ी के हिसाब से घर के पर्दे चेंज करने देती। तो मैंने ब्रेक में भी नादिया को यही जवाब दिया था। मैंने कहा आप फर्नीचर की बात करती हैं, मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जो कहती हैं लॉन के कपड़ों के जोड़े देते हैं, थोड़ी पॉकेट मनी तो दे दें, आईब्रो बनवानी है, मूछें निकल आई हैं। वो ख़वातीन जो घर में बैठी होती हैं उनको अपनी ज़रूरियात के पैसे भी जो है हस्बैंड के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं और वो भी उनके पूरे नहीं होते। तो फर्नीचर और पर्दे तो फिर आगे की बात है।
बहुत बड़ी बात और फिर बहुत सारी लड़कियां अपने फिर सेविंग या ज्वेलरी बेच के, मैंने देखा है कि मैंने अपने गहने बेचे हैं और पर्दे बनवाए हैं, ये सेट, उस पे सब खुश, उस पे कोई बच्चों नहीं के कुछ कहता। एडमिशंस के लिए लोग अपनी ज्वेलरी बेच रहे लेकिन होते ये मुझे हैं। लगता है एक औरत का हक है, ये तो उसके फिर अंदर ना therapy होनी एस्थेटिक्स चाहिए ना, उसको खुदा लोगों की की। तरफ से मिले हैं कि जब उनको उसको खूबसूरती चाहिए, स्पेशली यंग एज में, फिर आगे जाके शायद उनके अंदर ना एनर्जी हो ना शौक हो, लेकिन यंग एज में बच्चियों का ख्वाब होता है। अच्छा नादिया, पर्दे मेरी पसंद इसकी भी सोफे आइडिया है मेरी मेरे पसंद पास। से। देखो बहुत सारी जो सलीका शार लड़कियां या औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो कमेटीज डालती हैं। बहुत एक रिवाज है हमारे यहाँ कमेटी डालने का, एक सर्टन क्लास में, बल्कि हर क्लास हर में ही है। क्लास में बिल्कुल। तो जब कमेटी निकलती है, मैंने तो अपनी भाभी को देखा है, जब उसकी कमेटी निकली ना, वो घर का उसने सोफा खरीद लिया। कुछ देखो, हर औरत जो है वो सिर्फ कपड़ी, ज्वेलरी, मेकअप के पीछे नहीं भागती। मेरी अम्मा का ऑब्सेशन था क्रॉकरी। हाँ। मैंने नहीं देखा कि मेरी अम्मा के कोई दादी। एक्स्ट्रा पैसे उनको मिले हो या कुछ जमा पूंजी हुई हो तो उन्होंने अपने कपड़े बनाए हो, खिलौने के जोड़े खरीदो। मेरी अम्मा ना क्रॉकरी का सेट ले आई हैं। उनके इंतकाल के बाद जो चीजें बटती है ना, तो उस प्रॉपर्टी में क्रॉकरी भी बटी है। हाँ। इतनी क्रॉकरी उनके पास थी, क्योंकि उनका शौक था। तो शौक हर होगा। औरत के शौक अलग होते हैं। किसी को प्रॉपर्टी जमा करने का शौक होता है, किसी को जेवर जमा करने का शौक होता है, हाँ। किसी को ये घर की चीजें कि मैं पर्दे maintenance, चेंज कर लूं, हाँ। मेरे ये पैसे आए ना, अच्छा ये जमा हुई है, शादी के पैसे मिले हैं या सालगिरह के पैसे मिले हैं, मैं पर्दे डाल लेती हूँ ना। सो सारी खवातीन का जो ऑब्सेशन है वो अलग अलग और चीज़ है। लेकिन कमेटी इसके से बड़ी साथ- अच्छी सेविंग होती है, लेकिन आपको महनाज आमिर अगर जैसी लड़की मिल जाए तो किसकी? बचिएगा। कौन सी लड़की मैंने में? कहा किटी का मुझे बड़ा शौक था, हाँ। दुबई में किटीज करनी, मिल भी लेते थे, भी जमा होते थे। हाँ। इस्लामाबाद आई तो ये ट्रेंड वहाँ भी शुरू हुआ, लेकिन मैं भी नहीं डाल रही थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने बड़ा नहीं ये देखो, महनाज आमिर करके एक लड़की है, उसने किटीज शुरू की। हाँ। बड़ी बड़ी अच्छी ग्रैंड पार्टीज लड़कियों की, बड़ा मजा आना। और उसने फिर 2-2 ढाई लाख की किटीज शुरू की, जिसमें मैं भी थी। और मैं ख्याल आधा इस्लामाबाद, आधे से ज्यादा इस्लामाबाद की औरतें। कमेटी कहते हैं किटी को, कमेटी। हाँ। हाँ। और वो पैसे लेके भागी भागी भी नहीं, वहीं अच्छा, कैसी मेरे मियाँ ने खर्च कर लिए। और इसका ये बहुत जुगाड़ है ये मेरे बहुत पास। बड़ा केस हाँ। इस्लामाबाद में बना था, जिसमें मैं भी हाय। और भी कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज भी थी हमारी फ्रेंड्स में। हाँ। सबके पैसे, किसी ने 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतनी बड़ी नादिया, कमेटी। इसका जुगाड़ हमने क्या निकाला? मैं उसके बाद से मैंने फिर कभी कमेटी कमेटी निकाली। नहीं। मैंने कहा यार, ये दोस्त जो घर आती जाती है, अगर वो ये कर सकती है तो महनाज आमिर तो ऐसा आसानी से छोड़ा क्यों उसको? और इतनी इन्फ्लुएंशियल औरतें थी, क्यों? हाँ, छोड़ा उनके क्यों? पास चेक्स थे। और मैंने कहा ये तो केस है, मेरे पास चेक नहीं था। लड़कियों को चेक्स दिए हुए थे, हस्बैंड्स ने मना कर दिया इस्लामाबाद में, जो उनके हस्बैंड्स थे हाँ, बिजनेसमैन, कि आप कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे। अच्छा। बहुत यार, बड़ा तो वो वीडियो 2.5 बना। लाख के लिए। लेकिन मुझे बड़ा मैंने कहा मियाँ का अगर 50,000 किसी ने लिया होता, वो पहुंच जाता पुलिस स्टेशन। बीवी के 5 लाख गए हैं, तो उसने कहा नहीं, At कोर्ट least कचहरी, क्योंकि देखो, ताने भी देने को मिल मैं- गया ना, हर वक्त तुम मैं तो यही- रहने दो, तुमने तो 5 लाख ऐसे नहीं, जाया तो यहाँ पे कराए मैं थे। बात कहना चाहूंगी, अगर 5-6 लोग, 10 लोग आपस में देखो एक साथ होके जाते कोर्ट में, तुमने ये बात की ना कि क्यों। अच्छा, ये वाली बात ब्रेक पे करना है। अच्छा, शो नहीं। शो पे आओ ना, अंबर किधर चली अंबर जाती तो है? आ गई। लेकिन लेकिन ध्यान से कमेटियां डालें। फर्नीचर चेंज का तुम कह रही थी ना, ये जो लोग नहीं स्पेंड करने देते, क्या नहीं है, तो मैंने कहा इसमें ये पॉइंट भी, जब आपके फ्रेंड्स ग्रुप है 3-4 लोगों का, तो एक इंसान अगर ऐसा है तो कम से कम दूसरे दोस्त उनको चाहिए समझाएं। लोग समझाते ही नहीं यहाँ पे बेसिकली। वो तो पैसे लेके भाग गई, उसको क्या नहीं लगा? नहीं, मैं कमेटी की बात नहीं कर careful रही। हो, ये मैं कमेटी कमेटी इतनी की safe बात नहीं कर रही। होती। आई एम नॉट टॉकिंग बहुत अबाउट furniture। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे अम्मा अब्बा भी लुटे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। निदा, मैं कमेटी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो ना तुम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्यों मर्द नहीं चेंज करना चाहते, ना, उस पे मैं क्या टॉपिक बात पे कर आओ रही ना थी। वापस। हाँ। टॉपिक पे आओ, तुम वही तो अपनी थी। चीजें बताओ, तुम किस कहाँ कट डाउन करती हो? मैं तो हर कैसे? जगह कट डाउन करती हूँ। टेबल डेकोर, और किसकी वीडियो है अंबर की? हाँ, हम लोग इतने गपड़े हैं, जब सब मिलते हैं तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएं? बातें इधर से उधर। बात कर रही थी ना, वो तो मैंने उसका तो मैं जवाब इसीलिए दिया। जब भी कोई कमेटी की बात करता है ना, मैं महनाज आमिर मेरे जहन में आती है। नहीं, लिख पढ़त करके कमेटी नहीं, हाँ। या ज्यादा तो अमाउंट डालो ही नहीं, हाँ। लेकिन ये कि पहले ले लो या कुछ, भाई बहुत हमारे साथ हैंड हुआ है। अच्छा भाई, अंबर की वीडियो दिखाए, क्या है? चलो हाँ अंबर, पीछे से तुम बोलती रहो भाई। देखो ये जो फर्नीचर है ना, डाइनिंग टेबल, और ये तुम देख रही हो उसके शेप देखो तुम, इसी शेप का ये कंसोल भी है और एक जगह और भी है। ये मैंने लेने जाओ डाइनिंग टेबल, तुम सोचो कितनी की होगी जब मैंने ली थी ये। मैं गई थी पहले बड़े स्टोर्स के अंदर, मैंने पूरे मैं सर्वे करती यार हूँ। बहुत महंगी है भाई। सही है? हाँ। नहीं, इतनी महंगी महंगी डाइनिंग टेबल्स थी, मैंने कहा ये तो मेरी रेंज से बाहर। फिर मैं कहाँ गई हूँ, इस डाइनिंग टेबल के लिए और जो चेयर्स हैं और साथ में जो पीछे कुर्सियाँ हैं,
मैं गई, ये जो आपका कोरंगी नहीं है, कोरंगी मार्केट, जो कोरंगी का जो ब्रिज है उसके नीचे पूरा फर्नीचर का मार्केट बलोच है। कॉलोनी कहते हैं बाजी से। हाँ, मगर बलोच कॉलोनी का साइड वाला जो अंदर आगे जाके बलोच कॉलोनी के बैक साइड कह लो तुम, हाँ। ठीक है ना, इकरा यूनिवर्सिटी के पीछे जहाँ वाला पे area। यस, जहाँ पे हाँ, आपको उसको बलोच कॉलोनी से आगे महमूदाबाद है और भी उसका कोई नाम है उस जगह का। आई डोंट नो। बस ब्रिज के साइड में अच्छा वहाँ पहुंच दुकान गए ना, फिर क्या हुआ? पहुंच गए, सुनो ना, गाड़ी पार्क कर दिया, पता वहाँ से वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे बन रहा था फर्नीचर, कुछ तैयार था कुछ बन रहा था। अब वहाँ पे इस किस्म की जो एक टेबल थी, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा लग रहा है कंसोल। इसने कहा बाजी इसकी जो है ना, एक जो छोटा तुमने देखा ना कंसोल, वो मुझे मिला था कोई 7,000 का, 7,500 का। ये पीछे अगर दिखाएंगे ना, जैसे टेबल है ना बड़ी, दिस वो कंसोल दिखा ली तुम उस- बताती जाओ बस। हाँ, उसका ही मैंने कहा अगर मैं आपसे टेबल बनवाऊं इसकी, हाँ। कितने की बनेगी? कंसोल भी लेती हूँ 7,000 की। उसने पहले बताया कि जी 40,000। मैं कहा नहीं, जब 7,000 का इतना पीस दे रहे हो उसको और बड़ा कर दे। मैंने शेप चेंज की। उसने कहा कि चलें जी ये मैं कर दूंगा आपको। 15 से 16,000 का उसने बेस बनाया टेबल का। शीशा मुझे पड़ा था 12 mm का मोटा, तब 15,000 का मैंने वो लिया था। और सोचो तो अब तुम अंदाज़ा लगा लो, ओवरऑल चेयर्स भी वहीं से ली मैंने। वो मुझे पूरी डाइनिंग टेबल कोई 45,000, 40,000 का ये सब मुझे मिला था। और ये आप लेने जाओ तो आपको 2 लाख से कम में नहीं मिलेंगी चीज़ें। नहीं तो ये कुर्सियाँ भी शामिल हैं इसके अंदर। कुर्सियाँ भी शामिल, ओह, क्योंकि आपको जब वहाँ मिलता है ना इकट्ठा, आप बार्गेनिंग करते हो। बड़ी बड़ी शॉप्स जो है वो तो ज़्यादा ही रखते हैं, ठीक है। जो कारीगर होते हैं मेन, वो लोग वहाँ तो कहते हैं बजाय वहाँ से मार्जिन प्रॉफिट कम है हमारा, कारीगरों के हम पास। क्यों ना इन्हीं को बेचते। मैं तो फर्नीचर शॉप के कारीगर तोड़ लेती हूँ। हाँ, वो आप 3 लाख के बजाय आप 50,000 में बनवाओ। ये आप ये बात कर रही है। मेरे घर वही वही बेड तो जो है। मैंने वहाँ से कहीं एक अच्छी जगह से लिया है, हाँ। और वो कारीगर आता है उसको फिट इन करने में, कहती हूँ हाँ भाई अच्छा तुम अपना नंबर तो देना। तो आप देखो ना, एक तो वो ऊपर से साइड में जो दूसरी गोल कुर्सियाँ थी ना, हाँ। वो मुझे किसी ने कहा था, जो OMI क्लिनिक है ना, मैं नाम भूल गई मार्केट का, वहाँ पे पूरा वो मिलता है, सिर्फ फर्नीचर ही, Structure झूले मिलता भी है। मिलते हैं। भाई एक मैं तो, मुझे अपने घर से ज्यादा जब मैं सेट की शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे इतनी जगह बड़ी बचत करती है फिर ये। बहुत तो वही अच्छी वाली बात है ना, आप वो जो जैनब मार्केट है वहाँ पे भी एक पूरी हाँ। फर्नीचर शॉप है जहाँ कोरा फर्नीचर मिलता है, पूरा लकड़ी का कार्विंग वाला। वही तो, इतना रीजनेबल है वो। हाँ मतलब ये जैनब मार्केट के करीब, Carving। मदीना वगैरह के करीब जो है, मदीना मॉल, उसके करीब एक फर्नीचर शॉप है जहाँ से मैं अपने सेट की शॉपिंग की। तो मैं हैरान रह गई, बेडरूम सेट, और वो जो नहीं लाखों के डिको विको पेंट करा के लाखों के बेच रहे होते हैं शोरूम्स वाले, वो उधर कोरे मिलते हैं। आप अपनी पसंद का डिकोस पे करवाएं। तो वही बात हुई ना कि आप polish करवाएं। आप घूमे फिरे, आप एसी वाली दुकानों पे जा रहे हैं, आपने बस देखा कि हाँ ये सही है, मतलब बहुत से लोग ले आप लेते हैं। डिफेंस से सोफे ना बनवाएं, आप लालू खेत से सोफे बनवाएं। आपको पता है, लालू खेत के अंदर जगह कितने है जहाँ सस्ते पे पड़ते वो मिलते हैं दरवाजे, और उन दरवाजे कितने लाखों में कहाँ होते पे हैं। मिलते हैं? लालू खेत के अंदर। दरवाजे भी मिलते हैं। हाँ, जिसको आप बिल्कुल एंटीक दरवाजे, जो ओह। बिल्कुल जैसे लाल किला के दरवाजे होते हैं ना, वो तो उसका अक्सर लोग, टेबल बन जाता है, उस दरवाजे को आप ऐसे रखें, टेबल बन जाएगा, ऊपर ग्लास डाल। देखो टेबल बन सकता है, ऊपर ग्लास डाल दो, दैट्स वही बात है ना। आप अपने आइडियाज और ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीने में घूम रहे हैं। बेसिकली मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं एक जगह से नहीं ले सकती, मैं पूरा पहले सर्वे करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि डिज़ाइंस को अच्छे लगे या कुछ है, फिर मैं सस्ती सी जगह नर्सरी पे, नर्सरी से मैंने बहुत सब वो लिया है। 13D में हसन स्क्वायर के पीछे भी बड़ी अच्छी फर्नीचर हाँ, शॉप, वहाँ पे भी मैं गई हूँ। स्पेशली बच्चों के फर्नीचर बनाने हो। लालू खेत में एक ऐसी Exactly. शॉप, मैं बुर्का पहन के चली जाती हूँ भाई। लालू खेत में एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों की चेयर, स्कूल्स के सारे फर्नीचर्स वहीं बनते हैं, सारे बड़े यहाँ बड़े बन रहे हैं, वहाँ से लें। तो तुम्हारे उस सस्ता टेबल को पड़ता मैं है ना। कलर करना चाह रही हूँ, मेरी नजर है उस पे। ये वाली? हाँ, ये काफी देर से मुझे ये कुछ टेबल हो आपको रहा है। पता है हमने कितने की बनवाई है? बस कलर मैं करूंगी इस पे, 15,000 रुपए की। नॉट टू वरी। 15,000 अब देखो, रुपए की। जब मैं इसको कलर करूंगी ना, तो ये तो लास्ट मेरे मेरे पे- अब तुम निकालो लेने गाड़ी जाओगे, से। कितनी महंगी होगी ये। बहुत कंसोल्स बात इतने वही हो महंगे गई, महंगे। कंसोल्स बहुत महंगे होते हैं। आपको अगर एक अच्छा कारपेंटर पता है, ये मैं पेंट करूंगी। भाई मैंने अपने मियाँ को बोला कि ये बजट है, ये लाउंज पूरा रेनोवेट करना है। अच्छा, अब अगर मैं अपने मियाँ की जगह होती तो मैं फलानी बाजार खुद जाती, फलानी जगह खुद जाती। फिर वो इतना अक्लमंद है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। उसने क्या किया,
वो बजट्स वगैरह उसने किए पूरे। उसने 3 कारपेंटर्स हायर किए, दीवारों पे जो वुड लगानी थी उसके लिए अलग कारपेंटर, जो फर्नीचर बनाना था वो एक अलग कारपेंटर, किचन जिससे बनाना वो एक अलग अच्छा। कारपेंटर, तीनों अलग अलग कारपेंटर, ताकि आप एक कारपेंटर को काम देते हैं और ना, काम भी वो जल्दी हो। बहुत हाँ। तंग करता है और काम भी जल्दी हो काम भी जाता है। जल्दी होता है, आपकी तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। उसने ये अक्लमंदी की, 3 अलग अलग लोगों को काम दे दिया। उसके बाद उसने एक बंदा हायर किया जो इन कारपेंटर्स के साथ जाके वुड खरीदता था, उसको तनख्वाह पे रख लिया। अब अच्छा। आपके कारपेंटर आपकी चोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं एक जिम्मेदार Certain बंदे के हाथ बंदे में। को, अब वो हाँ। आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपके अब्बू हो सकते हैं जो शायद रिटायर हो चुके हैं, तो वो जा सकते हैं उनके साथ, या आपका कोई हाँ। भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, या आपका कोई भी ऐसा ऑफिस का बंदा हो सकता है जिसको आप थोड़े से पैसे दे देंगे और आप साथ खड़े रहो। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। हाँ, हमारी एक नेबर, उनके पास अब क्या एसेट्स हैं, क्या करें, इनकम कैसे, इनकम जनरेट करने के लिए भी तो एसेट चाहिए ना, कोई आपको कोई क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए। बड़ी गाड़ी एक नॉर्मल अच्छी गाड़ी बेची, 2 छोटी गाड़ियाँ खरीदी। मियाँ एक गाड़ी लेके जाते हैं, बेगम दूसरी गाड़ी में स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करती हैं। ओह, कमाल, और इतना अच्छा ड्रॉप करती है कि मैं तो कभी कभी कीनू को भी भेज देती हूँ कि मुझे पता है कि इसको अंदर तक छोड़ आएगी। कितनी अच्छी कितनी स्मार्ट है। हानी नाम है इसका, मेरी नेबर है, और मैं इतनी उससे इम्प्रेस होती हूँ। मैं सुबह उसको देखती हूँ, उसने 4 बच्चे बैठाए हुए होते हैं छोटे छोटे, सबको स्कूल लेके जा रही है। सुपर आइडिया। ये अच्छा है। तो आप कितनी खवातीन हमारे पास ड्राइविंग करती हैं, वो बेचारी उनका काम बिल्कुल। यही होता है बच्चों को स्कूल से छोड़ना है, लेना है। आप थोड़ी इनकम आपकी बन जाएगी। वो हाँ। बच्चों को अब ड्रॉप करती है, और दूसरी और मदद टाइमिंग्स भी होती है। डिफरेंट होते हैं ना। पहले ले जाती है 8 बजे वालों को, वापस आती है फिर 9 बजे वाले बच्चों को ले जाती है। और क्योंकि माँ है तो हम सेफ फील करते हैं कि यार हाँ। बच्चा इसके साथ चला भी गया। ये Exactly. मैंने कहा आपसे जरूर शेयर करूँ, एंड शी इज मेकिंग मनी। पक्का बहुत अच्छा आइडिया है। हमें आइडियाज देने चाहिए शो पे देखिए कि हम- खवातीन को अब समझ वो नहीं आ रहा एक कि गाड़ी help से कैसे करें एक गाड़ी से देखो, मियाँ का काम भी चल रहा है, बीवी का काम भी चल रहा है, बिजनेस भी शुरू हो गया। बिजनेस शुरू हो गया, Yes. बिल्कुल। क्योंकि वो तो फारिग बैठी होती और है घर दूसरे में। लोगों को कितना सुकून मिल एक गया। गाड़ी से तो आपके आसपास जो क्योंकि चीजें दूसरे हैं ना, लोग रक्षा वाला उनसे लगा ही रहे हैं, आप करें। वैन वाले हाँ, लगा रहे हैं, बहुत बुरे वैन में बच्चे लेट भी पहुंचते हैं। अब यहाँ कम बच्चे हैं, माँ है और खास driver तौर नहीं पर है। जिनकी zone आ गया ना, बच्चियां होती हैं ना, तो comfort वो zone आ प्रेफर गया। करते हैं कि अगर औरत चला रही है Yes. तो वो बच्चियों को और साथ फ्यूल में। भी ज्यादा नहीं लगता, छोटी गाड़ी है, पट 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 चली गई। रोज मैं उसको देखती अरे हूँ, मैं बाहर- बहुत खुश होती हूँ बाहर उसको तो देख लोग के। ऐसे Very ऐसा nice. उबर चलाती हैं लड़कियां, औरतें, ताकि एक उसको एडिशनल मेरा शो पे इनकम हो। बुलाना, मैं इससे बड़ी इंस्पायर होती हूँ हनी I से। वो love जहाँ it. गुजर रही होती है ना, मैं गाड़ी उसकी रोक लेती, कैसी हो। बहुत अच्छी बात है। आई लव इट। अच्छा, जैसे इसने बताया है किसी के बारे में, तुम भी तो बहुत सारी लड़कियों को ट्रेन करती होगी। मैंने बाकायदा मैं एक बंदे से मिली हूँ जो जिनके साथ पास काम करने की प्रॉब्लम होती है। जाहिर है उनका जेंडर इस तरह का है कि उनको नौकरियां नहीं नहीं मिलती आराम मिलती, से हर हाँ, जगह। हाँ। उसने बताया कि मुझे बीनिश ने ट्रेन किया है और वो अब अपनी रोजी कमा रही है या कमा रहा है, मैं जो भी बोलूँ। सो वो उसने मुझे बताया मैंने बीनिश से ट्रेनिंग ली और वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर रहे हैं आजकल। सो तुम भी तो लोगों को ट्रेन करती हो और फिर उनको जरिया माश मिलता है ना कि वो मेकअप के जरिए कमाते हैं। उनके बारे में बताओ। हाँ, मेरा साल में ये होता है कि बहुत सारे जो इस किस्म के लोग हैं उनको क्लासेस खवातीन देती नहीं हैं, तो मैं अलग से उनको ट्रेन करती हूँ। बिकॉज मेरा इस तबके के लिए ज़रा एक सॉफ्ट कॉर्नर है हाँ। कि अगर वो सिर्फ भीख मांगने के लिए रह जाएंगे तो फिर क्या होगा। सो आई Exactly. पिक अप फ्यू पीपल इन ईयर हाँ। एंड देन आई ट्रेन देम पर्सनली। फिर उनकी मर्जी है कि वो अपने से करें, कहीं जॉब करें या कुछ भी करें, बट किसी तरह एक प्रोफेशन में अगर आ जाएं, बजाय इसके कि वो हलाल की रोजी कमाएंगे हलाल बेचारे। की रोजी कमाएं। क्योंकि ये हाँ। अच्छा थोड़ी लगता है हाथ फैलाना, इज्जत ही नहीं। बिकॉज देखिए ये इज्जत आर्ट नफ्स है, मर जाती है हाँ, बेचारों ये की। एक आर्ट है और इसको पास ऑन करना हमारा फर्ज फिर है। नाम भी हो जाता हाँ। है, आपको एक रिकग्निशन मिलती है, इज्जत मिलती है, वो एक अलग चीज़ है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं बीनेश को कॉम्प्लीमेंट thank करूंगी you, thank कि you, वो thank you. इतने अच्छे वर्ड्स में तुम्हारा नाम ले मैं रहा था। आगे भी इंशाल्लाह, मेरा अकेडमी का प्लान है जिसमें हमने मोस्टली ऐसे लोगों को केटर करना है जो लोग फीस अदा नहीं कर सकते और एक हुनर को सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। बिकॉज़ ये एक ऐसा स्किल है जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री अब बहुत बढ़ती चली जा रही है और कोई भी लड़की जो है वो, मुझे बहुत ज़्यादा होता है बीइंग ए वुमन, मैंने हमेशा अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखने की वजह से आज मैं सस्टेन कर रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरे फैमिली के 3 लोग और सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसे तुम बीनेश बता रही हो ना, आजकल ना लोग अपनी इंस्पिरेशन स्टोरीज रील्स बना के ना इंटरनेट पर डाल रहे होते हैं, तो मैं ज़रूर देखती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। तो मैं लाहौर की एक लड़की के हवाले से देख रही थी, उसके हस्बैंड अपने बेहतर फ्यूचर के लिए बाहर कमाने चले गए, तो रह गई 2 बच्चे और बीवी यहाँ रह गए।
वो एयरपोर्ट पे उन्होंने पूरी रील बनाई थी वो गाने के साथ कि वो उसको छोड़ने गए। फिर मियाँ के जाने के बाद बीवी ज़ाहिर है, बच्चे स्कूल में हैं तो बीवी थोड़ी फ्री हो गई क्योंकि ज़ाहिर है मियाँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। उसने क्या किया, वो एक हाउसवाइफ थी, उसने कोर्सेज किए मेकअप के और उसने बड़ा अच्छा अपना पूरा, बाहर मियाँ था, मेकअप अच्छा मंगवा के मियाँ से ना उसने अपनी पूरी किट तैयार की और वो बहुत अच्छी चीज मतलब घरों में जाके मेकअप कर लेती है। हाँ, पढ़ी लिखी लड़की है वो कुछ 2-4 घंटे के लिए बच्चों को छोड़ के जाती है, घर में जाके अलग अलग घरों में जाके वो मेकअप करती है और बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। तो वो उसने एक पूरी रील बनाई हुई थी। हाँ। जिसका भी नाम जहन में नहीं आ रहा, वरना मैं उसको एडमायर करती और उसका नाम लेती। तो मैं इतना मुझे अच्छा लगा, मैं कहा देखो वहाँ मियाँ अपने बच्चे अपनी फैमिली छोड़ के गया। आसान नहीं होता बाहर जाके पैसे कमाना, अपना मुल्क का कंफर्ट छोड़ के अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। सो उसकी बीवी ने सोचा कि मैं अपने मियाँ के पैसे बर्बाद मैं घर में बैठ के खाऊं, हर महीने आ जाते हैं डॉलर। ये नहीं, टाइम इज मनी। यस, टाइम इज लड़कियों को ये रियलाइज करना। स्किल आपके पास कोई होनी चाहिए। आप देखें कुछ सोच रहे हैं तो क्या मेरी स्किल क्या है, मेरा एसेट क्या है, दोनों को मिलाएं या एक चीज से यूज करें और यू कैन जिसकी जो स्किल है ना उसको रोकना नहीं और मैं बड़े चाहिए। बुजुर्गों से भी कहूंगी कि प्लीज़ अपनी बहुओं को इजाज़त दें, क्योंकि बहुत सारे घरों में ना इजाज़त ही नहीं होती। नहीं नहीं तुम तो कोई कोर्स नहीं कर सकती, नहीं नहीं तुम तो बाहर नहीं निकल सकती, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ कभी नहीं निकली। अच्छा, जो पिक एंड ड्रॉप है ये दादाजी भी कर सकते हैं। हाँ, दादी भी कर सकती हैं, उनको ड्राइविंग आती है, हाँ, कॉन्फिडेंस किसी है भी एज ये में। घर में। अच्छा मैं प्लीज, बल्कि मैं कहूँगी प्लीज बुजुर्ग भी थोड़ा काम करें। वो भी बहुत फारिग बैठते हैं और बीमार हो जाते हैं, मुझे तो लगता है। उनको लगता है कि हम यूजफुल नहीं है। मैं कहती हूँ प्लीज बुजुर्ग ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाएं, काम करें, ट्रेनिंग दें। जो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ उसको है, शेयर करें। प्लीज निकलें, काम करें। काम करना इतना जरूरी है कि वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपकी खुद की क्योंकि mental जब well-being मैंने के लिए नोट जरूरी किया एक सर्टेन एज पे बुजुर्ग बैठते हैं ना, कुछ भी नहीं वो करते। बिस्तर पे पड़ जाते, डिप्रेशन हो और जाता है। 81 का हो गया अमिताभ बच्चन, अभी तक काम कर रहा आप है। बच्चों को ट्यूशन दें या बच्चों को पिक एंड फारिग ड्रॉप होते हैं ना, आपको लगता है ये भी मुझे तकलीफ हो रही है, वो भी तकलीफ। आप बिजी होते हैं, आपको होश ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो भी काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करें कि पापा क्या जरूरत है। बच्चे मना करते नहीं बैठे हैं आप, उनके बैठने के कोई दिन नहीं, जब तक टांगों में जान है चलें फिरें, काम करें, बिजी एक छोटे से और ब्रेक कमाएं। लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे हम। चाहे महंगाई है चाहे कुछ भी हो ना, वो कपड़ों का ऑब्सेशन औरत में से निकल नहीं सकता। अब उसका भी जुगाड़ है हमारे पास कि कपड़े खरीदने हैं, कपड़े बनाने हैं, कैसे मशवरा मिलेगा एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जी कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ हमें इस वक्त ने सिखा दी है, और उम्र के साथ, मैच्योरिटी के साथ, मशवरों के साथ साथ हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन मुझे कभी कभार दुख होता है उन ख़वातीन पे जिनको दुनिया का कुछ नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो बस अपने घर, बच्चे, मियाँ, सास, ससुर, उनमें ही उलझी रहती हैं और उनको फिर नहीं पता होता कि कैसे कट डाउन करने हैं खर्चे। फिर उनके हाथ में कोई पैसा भी नहीं होता ना कि मैं पर्दे बदल लूँ या मैं कुछ कर लूँ। सो अगर उनका दिल है कपड़े बनाने का, तो बहुत सारी ख़वातीन और औरतों की तरह वो दिल मारती हैं। मगर यहाँ हम आपको अपनी जुगाड़ बता रहे हैं कि हम कैसे अपने शौक पूरे कर लेते हैं। अगर हमारे पास कम बजट होता है तो हम क्या करते हैं। ग्रोसरी का भी बता सकते हैं, ग्रोसरी का भी जो करना, लेकिन हमने लिंक दिया था कपड़ों का। हाँ, कपड़ों का की, ग्रोसरी भी, उसकी भी कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं कि जिससे आपके, क्योंकि वो भी कम नहीं होता। हाँ, कि बहुत जी इतनी ज़्यादा है। जरूरी है। एक तो इम्पोर्टेड चीजें बिल्कुल मैंने बंद कर दी हैं। हाँ। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा है, फयाज भाई के गाँव से अब वो आ रहा है। ये उनका, मैंने उनके सारे स्टाफ को समझाया कि देखो जॉब सबकी है लेकिन अब सब बचत करो। तो वो नहीं आटा, वो जो क्या उसको क्या कहते हैं, चोकर का नहीं, आटा क्या होता है जब वो आटा नहीं बनता तो क्या होता है, गेहूं। हाँ। वो आए और आप वो पिसवाएं तो इट्स चीपर देन आटा। अच्छा, हाँ, तो वो उसने हिसाब लगाया, वो आया तो मैं कह रही ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और वो ऑर्गेनिक भी है। हाँ, हाँ। और उसमें बहुत कुछ सारी powder चीजें नहीं जो मिला हुआ मेरा ऑब्सेशन, मतलब ऑब्सेशन आदत थी एक्चुअली, क्योंकि मैं बाहर रही हूँ कि नहीं ये तो इम्पोर्टेड ही लेना है, छोड़ दिया। हाँ, और चल रही है जिंदगी, जिंदा है, सांस आ रही है, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। हालात सब क्या सिखा हुआ, देते हैं। क्यों? हाँ, मैंने कहा क्यों मैं ले रही थी, अब मैं खुश हूँ। हाँ, अच्छी बात मैंने कहा है। ठीक है। हाँ, वैसे शीज़ राइट, ग्रोसरी में बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट कर दें और कुछ चीज़ें घर ऑर्गेनिक में महंगी है बहन। बहुत महंगी नहीं, जैसे आप कुछ चीज़ें, जैसे घी है, आपका घी इज़ हेल्दी। सुबह के टाइम पे अगर आप आधे दिन की मील्स तो अगर घर में आप, भी निकल सकता है ना। हाँ
थोड़े से बना YouTube सकते पे हैं, जाएं, घी थोड़ा बन कम सकता है, मक्खन बन YouTube सकता पे जाएं है। और ये सब चीजें आप घर में भी बना सकते हैं। मैंने सार खर्चे क्रीम जो cut है वो down घर हो में सकते बनाना हैं। शुरू कर दिया। हाँ। पहले मैं वो डोरिटोस के लिए लेती थी। बहुत ही महंगी So, आती है। हाँ, अब हफ्ते में 2 दिन रात को फ्रेंड्स चिट चैट के लिए रात को आ रहे हैं, डोरिटोस खुल रहे हैं, खा रहे हैं। अब तो डोरिटोस आना भी बंद हो गए, तो वो पाकिस्तानी लोकल आ रहे हैं, महंगे हाँ हो गए। हाँ, वो लोकल आ पाकिस्तानी रहे हैं, बन रहे 60 रुपए का पैकेट। 60 वो बड़े रुपए मजे का का है, पैकेज जो है। कि वो blue 700 कलर रुपए का जो है। पैकेट होता था, हाँ। डोरिटोस कहते हैं ना, वो जो बच्चों स्वीट चिली टाइप एक ब्लू कलर का है, वो आई लाइक है। 60 रुपए का खरीदा मैंने अपने बच्चे के लंच के लिए। पहले वो कहता था मैंने कहा 700 रुपए के, हाय ये और देखो मेरी ना, जान बहुत निकाल। मजे की चीजें आप पाकिस्तान में सारे आ लेके गई आप हैं। जाते घर में बना लें नाचोस और आप उसके साथ उसको serve कर दें। 2600 मैंने कहा इतने सिर्फ 2500। मैं कहा खा खा नहीं रहे ना इसीलिए। यार फिर भी जरूरत क्या खाने की, खाओ ही ना। 2500 बहुत होते हैं चिप्स के लिए। अरे मेरी क्लास वालों ने भैंस रख ली हैं? लोग ये कर रहे हैं, वो भी उससे बात करी, आवाज आ रही। मैंने कहा फार्म होगा, हाँ, जगह कैसी? होगी। नहीं नहीं, शहर में रख ली उसने। मैं बात करी, आवाज हम आ लोग कहाँ रही, से रखेंगे भैंस? और 10 काम कम है उसका हमारे नाम भी लिए। अंबर है। मैंने कहा अंबर, ये आवाज क्या आ रही है तुम्हारे पास में? कहती नहीं, वी हैव केप्ट अ भैंस। भी है या वैसे काम खत्म नहीं होते, मैं तो हाँ, ना रखूं space की भैंस। हमने भैंस रख ली। बहुत सारे लोग बकरियां इसने रखते हैं space घर में, किसने रख बिकॉज ली? दूध बकरी का घर में निकल आता है। मुर्गियां बहुत सारे पालते हैं लोग She was छत के not ऊपर। embarrassed or anything. We have a भैंस। मुर्गियां रखी हुई हैं लोगों ने अंडे छतों के पे लिए। बनाया हुआ है मुर्गियों का। हाँ। तो ये पहले ये एम्बेरसमेंट, और क्या? शर्म आती थी, लोग ऐसे नहीं कहते थे। अब उसने नहीं, बताया छत कि पे हाँ मुर्गी है। पाल ली, बकरी पाल ली, तो आपका अंडा और दूध तो निकल आया ना घर में। फिर उसी से आप मक्खन बना लें, मायोनीज बना लें, और सार क्रीम और इस तरह की चीजें आपकी घर में बन जाएंगी। हाँ। आपको बाहर से लेने की बहुत जरूरत नहीं है। चेंज है। बस कहने ये का कि मतलब अगर कि हम महंगाई फायदे का को कर फायदा सकते ये हैं, हम हुआ नहीं है कर सकते। कि लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, दिमाग इस्तेमाल शुरू किया है। फायदा तो क्या, बट ये कि सर्वाइवल के लिए। अच्छा नहीं, एक और भी बात है, देखिए सलीके की बात है। जिस औरत के अंदर सलीका सारी बात है, सलीका। वो हर हालात में गुजारा कर सकती है। बिल्कुल। और जो फुअड़ है, आप उसके हाथ में कितने भी पैसे दे दो, ये वो बात रोती है। रहेगी, नहीं ये बात बचाएगी, है। वो अपने वो जेवर रोती बेचेगी, रहेगी। वो असल बात complete ये करेगी। आई है। तो बेसिकली सलीका है हर चीज। सलीका अगर चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। एक मेरी फ्रेंड उस दिन रो रही, सोचो जरा मेरे मियाँ कितने मुझे पैसे देता है सिर्फ ग्रोसरी के लिए, 2.5 लाख रुपए, बताओ कैसे गुजारा। मैं कहा यार क्यों ना हो, नहीं वो ऐसे खुद तो नहीं होता। कमाए मैं ना, ऐसे सब कहती हूँ कि सब वो करने 5 लाख गुजारा। मेरे अकाउंट में रखो, मेरे अकाउंट में दो, मुझे अच्छा लगता है उससे मांगना। 2.5 नादिया से ओनली 2.5 लाख यार, माशा- और मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, मैं कहा तुम्हें कितना ग्रोसरी के लिए चाहिए। फिर लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, और वो इसलिए हर वक्त उसके मुंह पे ना एक सैडनेस यार- और एक नाशुक्री और फ्रस्ट्रेशन। बहुत सी खवातीन हर ने वो हार्डशिप्स देखी नहीं, उनको शुरू से मियाँ ने अच्छे अच्छे पैसे दिए तो उनको इतनी कदर भी नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ, मैं कहती हूँ यार तुम लोग को अभी अंदाज़ा नहीं है, तुम लोग हर चीज़ मिल जाती, एसी चल रहे तो चल रहे, परवाह नहीं है कि खुद जेब से नहीं दे रहे। अंबर, मैं आपको मैंने यहाँ कहा पे जब उसको कट 10,000 करूंगी, मैं मिलते आपको तब भी बताती रोती हूँ, थी, ये अब भी सिर्फ रोती मियाँओं है। का नहीं होता, बेसिकली ये स्टार्ट होता है पेरेंटिंग से। हाँ। हम लोग लॉट ऑफ टाइम्स मैंने बहुत तो सारे वही ना, हाउस होल्ड्स nature में हो गई। देखा है, बेटी Yes. है लाडला पालो, वो बेटी को लाडला पालने के चक्कर में बहुत सारी एथिकल वैल्यूज उसकी छूट गई। आपने हर चीज़ उसको ला ला के दे दी। आप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग में ये ग्लिच नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों को हर चीज़ उनको अर्न करना सिखाएं। Yes. आप उनको थोड़ा सा भुगतवाएं चीज़ों से, कि ये नहीं है कि अगर कुछ चाहिए तो फौरन से ला के दे दिया। आप हाँ। उनको कहें अच्छा ठीक है, प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ और थोड़ा 6 तरसाएं, मंथ्स, थोड़ा बड़ी सा अच्छी बात। उससे जो सब्र और जो चीज़ें पैदा होती हैं हाँ। और जो आइडियाज़ बच्चे निकालते हैं, वही बच्चे ज़िंदगी में आगे जाते हैं। एक्चुअली Exactly. मुझे पता नहीं किसने, मेरे मियाँ ने ही कहा था शायद कि निदा बच्चों के अंदर प्यास रखना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल अगर सही। उनके अंदर प्यास होगी तो वो अपने पैर पे खड़े होंगे। हाँ। हमने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने लिए बनाया है, अब बच्चों ने खुद बनाना है। अगर उनको आप हर चीज फराहम कर बनावा दे देंगे देंगे। जो उनकी एज की औकात से बढ़कर है, वो कभी मेहनत नहीं करेंगे। नहीं तो मेहनत, माँ बाप दे और देंगे। कदर भी नहीं उनको होगी। बताएं वी प्यास। कांट अफोर्ड, एक ये जुमले का पैसे की उनको कदर आदत हो, भी नहीं बिकॉज़ होगी। सॉरी बेटा वी कैन नॉट Yes, अफोर्ड, yes. वी कैन नॉट अफोर्ड, टू एक्सपेंसिव, महंगा है, तो उनके भी जहन में आ बिल्कुल जाएगी ये बात। बिल्कुल। Exactly. अच्छा, ये किसके कपड़े हैं, कौन मेरे- बताएगा मेरे क्या? कपड़े। चलें जी मैं विनेश, बताती आ जाएं आप। देखिए भाई, शादियों का सीजन आने वाला है और फिर यही झगड़े, यही लड़ाई, मुझे जोड़ों को पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चियां शुरू हो जाएंगी लड़ने पड़ने। अब ये मेरे पास सलीका शार एक लड़की मौजूद है
दिस इज जिसकी वेरी मैं fan हूँ। थैंक यू तो आप इससे सीखेंगे कि क्या किया है। हाँ भाई, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब आप मुझे बताएं कैसे जरा गौर करें इसके ऊपर। पुरानी क्या- पट्टी तुमने निकाली है क्या कहीं करें से? बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। अम्मी का शादी का अम्मी ने जोड़ा। ना मुझे जब स्कूल की छुट्टियां होती थी जून जुलाई, तो हमेशा मुझे किसी ना किसी छोटे छोटे कोर्स पे लगा देती थी। तो अम्मी ने एक फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स करवाया था मुझे। तो ये जो है वो मैंने फैब्रिक पेंट किया, ये देखें आप। God, Very it's nice. beautiful. हाँ, और फिर Beautiful. उसको एक कारीगर को देके उससे ये कटदाने की क्या बॉर्डर्स बनवा पेंटर्स आ गए मेरे पास, कोई है फर्नीचर ना? पेंट कर मैं रही ये है। फर्नीचर पे भी फूल सफाई बनाऊंगी, है। फर्नीचर पे भी बनाऊंगी मैं ये नहीं, इट्स अपना। वेरी इजी। बटर पेपर पे आपका स्केच करके। होता है, वो आप डालें, फिर भी neatness इंक है। डालें और उसके बाद आप उसको पेंट कर लें। फैब्रिक पेंट तैयार मिलता है, ब्रश से बनाया है। ये जो इसकी आउटलाइन है ये कट डालना है। ये मैंने फिर कारीगर को दिया और उसको बोला कि उसके जो Outline आउटलाइन करें, है वो पूरा कटदाने से बना पूरा दो। जोड़ा उससे उठ गया है formal बड़ा। जोड़ा था यार यार। और इट जस्ट टुक मी लाइक कितना ये क्या कितने का वर्ड्स आया कितने होगा प्यारे ये? हैं। 2 घंटे 2 दिन बैठी। रॉ सिल्क है ये। हाँ, सिल्क, रॉ सिल्क टाइप। बैक भी बहुत ठीक है, प्यारी ये आप देखें, ये इसका दुपट्टा है। अरे यार, ये देखें। अरे यार ये और तो आप सेल भी कर जबरदस्त। सकते हैं चीजें, हाँ, कितना खूबसूरत सेल लग भी रहा है। कर सकते हैं, और क्योंकि इसके मेहनत है भाई, क्लासी। ये आपको हर जगह थोड़ी और मिल ये जाता है। अब लंबा चलेगा क्योंकि ये काम काला नहीं होता। हाँ आप उसको सालों संभाल के रख लें, दोबारा कभी बेहतरीन। टिश्यू का फैशन आए दुपट्टों का तो फिर निकाल यार लें। मैंने कितनी सारी ऐसी खवातीन देखी जिनको मतलब बहुत सारे ऐसे घरानों से उनका ताल्लुक होता है, उन्होंने पूरे कोर्सेज किए होते हैं ये पेंट वेंट के, लेकिन उनको ना आदत मतलब उनको इजाजत नहीं होती काम हाँ। करने की। सो वो ये अपने कपड़ों पे अपने लिए यार तो अपनी कर बेटी की सकता है इंसान। जैसे जितना यार अच्छा जो करना बनाना, होता और है, क्या। कपड़े गिफ्ट्स में देना है आपको, तो आपको समझ नहीं आ रही होती आप क्या दें। सो अच्छा, अब हाँ। जब हम काम कराते हैं हैवी, हाँ। तो आप उसको एक आउटफिट को कोशिश करें कि 2 या 3 में कन्वर्ट करके आप पहन इस्तेमाल सकें, कर अच्छा। सकें। जैसे ये जैकेट मैंने डिज़ाइन किया है और इसके नीचे ये लहंगा है। अब मेरा दिल करता है तो मैंने इसके नीचे एक ब्लाउज बनाया हुआ है, जो मैं सिर्फ उस लहंगे के साथ ये ब्लाउज पहना और हाँ, निकल गई। हाँ। दिल किया जैकेट थोड़ा डाला। उठाओ ना तो मुझे हाँ। यहाँ से नीचे से तो नजर आए। हाँ मैं पकड़ पैंट लेती ये हूँ। के आप साथ देखें, पहन हाँ। लिया। ये आपने, हाँ ये देखिए, ये क्या काम कराया हुआ है? ये पूरा मज़ेदार, जो कितने है ना कट वो वर्क, हाँ, इसको कटवर्क कहते हैं। वो कटवर्क, आप कटवर्क सस्ता होता है बेसिकली। अच्छा। पहले कटवर्क कराया और कटवर्क के बाद वही हिस्सा दे दिया कारीगर को अड्डे पे लगा के, उसके ऊपर सितारे और ये जो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दबका कोरा सलमा। टाइप जो सलमा जो सलमा है वो दबका, लगा हुआ है, वो लगा दिया रेशम, उसने। रेशम। लेकिन पहले ये कटवर्क कराया, और धागा, कटवर्क रेशम। एक्चुअली सस्ता पड़ता है और एक्सपेंसिव लगता है। हाँ। दूर से अगर आप देखें तो इट लुक्स Heavy वेरी look नो है डाउट, ना, वाकई heavy में काम। बहुत क्लासी है। जबकि कटवर्क आपको समझेंगे और reasonable बनाइए, तुमने खुद बनवाया। अब जैसे ये जो अब 2 तो कटवर्क पाइंच की है ना, laces ये भी मिल आपको रही आराम हैं। से 3000 में बन के दे देगा। बहुत भारी है भाई। कटवर्क। कटवर्क अच्छा। फिर उसके ऊपर आप उसको अड्डे पे लगा दें। और वो अड्डे से कितना बिल आया? अड्डे का बिल थोड़ा सा ज्यादा था, बट क्योंकि वो इतना मैंने ढेर पूरा ज्यादा है, अब महंगा है भाई। कितना heavy जोड़ा लेकिन बना है। इससे मैं 2 आउटफिट पहनती हूँ। समटाइम्स मैं क्या करती हूँ कि खाली कोट मैंने जैकेट पहन लेती होगी। नॉर्मल कोई स्ट्रेट पैंट्स पहन ली, इस तरह की कोई जो वेस्टर्न वाली होती हाँ। है, और उसके कोट, अंदर एक टैंक टॉप पहना और ट्यूब पहन ली। जैकेट। तो ये आप किसी फॉर्मल डिनर पार्टी उसमें भी जा सकते हैं। आपको लहंगा पहनना है, आपने शादी में कर लिया, 2 ड्रेसेस दो बन गए ड्रेसेस ना। दो बन गए dresses ना। बन गए ना, और मैं 2 अगर dresses आपने का इसको माइनस भी करना है तो हाँ। प्लेन ब्लाउज के साथ आपने एक प्लेन दुपट्टे के साथ पहन लिया। हाँ, शर्ट के साथ सो भी स्मार्ट 3 तरह से आराम आप से, उसको हाँ, यूज कर exactly. सकते इन्वेस्ट हैं। किया फ्लैपर में basically। हाँ, बेसिकली इसमें और इसमें कोट में भी, कोट भी पूरा आप पीछे भी देखें काम भरा है हुआ है पूरा। सो एक आउटफिट से आप 3 आउटफिट्स निकाल सकते और हैं। काम मैं तो ना पता क्या बनवाए। करूंगी, मैं काम नहीं करवाऊंगी। आप printed मैं कपड़ा लें। नहीं, मैं जाऊंगी और मैं जाके ऐसे कपड़े मिल जाते हैं पूरा मैं- काम हुए। हाँ, वो भी ठीक है ना, आसान मैं वो कपड़े उठाऊंगी। निदा आप प्रिंटेड कपड़ा लो, उस पे भी तुम काम करो। मैंने एक जोड़ा बनाया है। काम तो लेकिन फिर भी बाकी जो कराना हुआ पड़ेगा। है वो काम तो ज्यादा यार काम सुकून है ना, बड़ा महंगा होता है ना, पड़ता है, बहुत महंगा पता है। Different आप है। जाएं, आप बाजार निकलें, आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, सिर्फ सिलवाना है बस। प्रिंटेड पे हाँ, भाई, हाँ। प्रिंटेड पे ज्यादा जानू, काम काम तो कराना ही पड़ेगा ना। इतना महंगा नहीं, नहीं काम- काम किए हुए कपड़े पे आपका आइडिया भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो वो इसी कट को तैयार वाले जो कपड़े मिलते हैं ना उनसे करवा ले। जैसे लेट्स सपोज अगर ये मैंने खादी नेट लिया है, ठीक है, यू डोंट वांट कि आप ये काम कराएं, तो आप क्या करें, जो काम किया हुआ कपड़ा है उसको एप्लीक करा लें, हाँ। वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब ये तो ट्रिक्स लेस हैं। लेस ये भी मिल tricks रही है हैं। कट वर्क ये की। ट्रिक्स हैं कि लेस आप भी मिल काम रही है। वाले कपड़े को कटवर्क करवाएं
और उसको एप्लीक करा लें, वो आपकी बॉर्डर बन अब गई। जैसे लाइक मेरी बेटी ने शोर किया मामू की शादी पे मुझे शरारा चाहिए, नेट का शरारा चाहिए, नेट का शरारा चाहिए, अब पैसे कैसे बचाऊं, जाऊं मैं इधर गई, आशियाना गई, फलाना जगह गई, जहाँ जहाँ काम हो रहे थे, इतना सा काम, सिर्फ ये जो गले पे इतना सा काम है 45,000 रुपए का। मैंने कहा यार इतना तो मैं और बच्ची के कपड़ों पे तो मैं इतना नहीं खर्च करने वाली। फैशनेबल आजकल है कम काम, लेस इज मोर। फिर मैंने क्या, मुझे आइडिया आया, कामदानी के ना नेट के दुपट्टे, मुकेश के दुपट्टे मिलते हैं। मैं उन्हीं के गई, तुमने, मैंने हाँ। थान खरीदा। मैंने बोला मुझे थान चाहिए कामदानी का, जिसपे नहीं स्पॉट्स और ये वो बच्चियों पे बहुत काम अच्छा भी नहीं लगता, जो टीनेज बच्ची हैं बड़ी पक्की उम्र की लग रही होती है। मैंने वो लिया, मैंने डाई कराया, उसकी पसंद का कलर मिंट ग्रीन नेट पे था जो, हाँ। और उसको दर्जी को सिलने को दिया। मेरा जोड़ा 18,000 के अंदर हाँ, तैयार हो गया। और कितना प्यारा लग मामू रहा की होगा। शादी थी, फिर भी मैंने उसको इतनी इजाजत दे दी। हाँ। वरना मैं कहती हूँ 12 से ज्यादा का नहीं बना के दूंगी मैं, क्योंकि भाई अपना पैर देख के और चादर आप देख के अगर पैर महबूब फैलाएं। मार्केट वाली साइड पे जाए, वहाँ रेंज और कम है तैयार जोड़े पर। आप वही कहाँ जाए? महबूब मार्केट। महबूब मार्केट ये किस तरफ है? ये तुम्हारा महबूब जहाँ के पे पास ये नहीं है एल्फिस्टन स्ट्रीट जो है, हाँ। जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, अच्छा, अच्छा, उस अच्छा, side अच्छा, पे, सदर की तरफ। सदर, वहाँ ओके। तो एक से एक काम भरा हुआ है। अच्छा। सारी चीजें वो, प्लस आप हैदरी मार्केट जाएं, देखो इन जगह पे सस्ती चीज है, मगर हाँ। अब आपको अपनी चॉइस से निकालना है। कुर्तुबा पे भी अच्छी मिल जाती है चीज़ें। कुर्तुबा थोड़ा महंगा होगा। नादिया को अभी पता नहीं है, हम सब कुर्तुबा इसको समझा रहे हैं, महंगा बता होगा। रहे हैं। मुझे कुर्तुबा मार्केटों के महंगा नाम होगा। नहीं समझ आते। चलो आगे बढ़ो। मैं अभी तक 3 तलवार नहीं खुद से जा सकती, 2 तलवार। जीपीएस नहीं करो। हाँ जी, 12 किलोमीटर। अच्छा नादिया, तुम कपड़ों पे बचत नहीं करती है? ये तुम यार मैंने उठाती और खरीदती और मेरा अभी भी ना मैं आप मजे की बात बताऊं, मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने अभी याद आया, एक मॉल गई है वलीद, हम गए, मेरा असिस्टेंट भी बैठा हुआ है जिसको ये पता है बात, तो बनाते बनाते मैंने कहा कपड़े भी खरीदूं, मैंने कोई 5-6 कपड़े खरीदे। मैं कहा चलो यही टेलर को दे दूं, इस बात को 3 महीने हो गए, टेलर को दिया, मैंने कहा फोन करके बताऊंगी क्या करना है, पता है शुक्र याद तो है में तुम्हें कपड़े दिए हमारे। कपड़े। मेरा तो ये हाल है, मुझसे कपड़े नहीं बनते, ये लगा दो, ये कर दो, मैं जाती हूँ बस कहती हूँ हाँ ये दे दो। चलो हम जाएंगे, मुझे जाना है महबूब मार्केट। मैं तो भाई मुझे तो लेकिन इतना मजा अब मैं आ रहा है। ये एक चीज मैं करने लगी हूँ कि डिजाइनर्स की जब सेल लगती है कुछ ब्रांड्स की, मैं अब जरूर वहां से उठाती हूँ चीजें। हाँ, कि सही। नहीं, सेल से उठाना चाहिए। लेकिन भाई जैसे one should आप wait। अपने घर की बहुत सारी और चीजों में बचत कर लेती हो, तो सही है ना, क्योंकि मुझसे ये नहीं होता काम, ये मुझसे बचपन से आज तक। किसी का कप ऑफ मैं नहीं जब है, देखती नहीं हूँ ना, होता। कपड़ा देखती हूँ मार्केट में, मेरे सर में दर्द शुरू। हायर स्टाइलिस्ट। हाँ मैं कहती हूँ बस बने बनाए यार, अब ये नादिया ठीक खान है, ट्राई निदा किया यासिर ये। से कपड़े बनवाएंगी Oh, कुछ I would अरसे love बाद। to। इसका तो मुझे पता है, Why लेकिन not? अगर मुझे आप लेसे दिखाएं, मैं क्या करती हूँ, जब मैंने बनवाए भी है ना अपनी तरफ से, हाँ। वो मैं जब बने, मैंने कहा हॉरेबल, दे दो किसी को, इतने बुरे बनते हैं। मेरा नहीं, मेरे aesthetics ये नहीं है। ये एक नेचुरल, मुझे तो डिजाइन मुझसे अभी बनता 3 दिन नहीं। से एक जोड़ा है जिसका मैंने अभी तक मेरा वो एक ना ठुका नहीं है दिल पे। अच्छा आगे बढ़ो ना। हाँ। अच्छा ये मैंने एक ग्रीन कलर का फ्रॉक बनवा लिया, क्योंकि आपको पता है कि मेहंदियों पे जाना पड़ता है और वो फ्लेरी चीज़ें पहननी पड़ती हैं, तो ये मैंने ग्रीन कलर का एक फ्रॉक बनवाया है। अब इसके ऊपर मैं दुपट्टे बदल लेती हूँ। अच्छा ओ हाँ, जब मेरा दिल किया मैं इसको ब्लड रेड दुपट्टे के साथ पहन लेती हूँ। अच्छा, जब मतलब मेरा दिल contrast कर किया, लेती हो। हाँ, तो अलग जोड़ा जब लगता मेरा है ना, दिल बिल्कुल। किया मैं इसको शॉकिंग पिंक के साथ पहन लेती हूँ। कुछ मेरा दिल किया तो मैं येलो के साथ पहन लेती हूँ, तो मायूं टाइप दिल करता है, इफेक्ट कभी कभी देता है। दुपट्टा नहीं भी फिर पहनती। हाँ, फिर नहीं भी पहनती। कभी नहीं भी दिल करता। कपड़े रीजनेबल बनाने में हाँ। इसका मुकाबला नहीं। इस बंदी को पता है। नहीं जी, फैसल नकवी का भी कोई मुकाबला नहीं है। अपनी बेगम के वो कपड़े बनाते ना, मैं गया मार्केट, मैंने ये उठाया, ये 150 रुपए मीटर लिया मैंने बेगम के लिए। फैसल जो शुरू होता है ना, उसको मैं देख के मैं कहती हूँ यार वीडियो बनाओ इसकी। वो बेगम के लिए शॉपिंग कर रहा होता है और कपड़े बना रहा होता है। एक ब्लॉग तुम फैसल नकवी के साथ बनाओ। अमेजिंग। हाँ। उसकी जैसी बचत कोई नहीं करता। ये तो तुम सही कह रही हो। ये तो नहीं, मर्दों में मैं भी करती फैसल, लेडीज में आप। Yes. लेडीज, हाँ, ladies। एस लगाना जरूरी है, चाहे एक औरत की बात हो, लेकिन लेडीज में एस आएगा। ये वही लहंगे वाले कट्स हैं और हाँ, कोट्स हैं। दिखाओ ना तारू ये ब्लैक वाला यार। निदा कपड़े को देखती है, इसकी आंखों में चमक आ जाती है। हाय शौक है ना। ये लेस है। तो वो तभी जो तो नीचे- बुढ़ापे में हाँ, पढ़ाई शुरू की है इसीलिए। और अब बाजार जाओ, उस वक्त इतनी वैरायटी होती है, बंदा कंफ्यूज होता है। निदा ये जो नीचे लगी हुई ना, ये लेस हमें पहचान हो गई है। इसको तो निदा को होगा। पहचान हो गई। खानदानों का पता है अब निदा को इतने कौन सा कपड़े कपड़ा क्या पहने है। इसने मॉर्निंग शो में। कॉटन नेट है ना। हाँ। मुझे कपड़े का भी पता है। हाँ, वाओ।
और ये क्या है? और ये जो है वो शिफॉन और वेलवेट का मैंने अच्छा इसके तुम ये ऊपर बताओ, कोट तुमने बनाया ये है। क्या ये काम करवाया है? हाँ, ये काम करवाया है। हाँ। ये बेसिकली काम नहीं कराया था, ये अम्मी की पुराने किसी ड्रेस का काम था जिसको मैंने इस पे वेलवेट पे उतरवा लिया। अम्मी की जागीर है इसके पास। इसके जो कजन्स है ना ऐसे आते होंगे इसके सामने, हमारा काम ना नहीं, देखें, तो अच्छी बात है ना, उतरवाने पुराने दुपट्टे हो। छुपाते होंगे इसके ना फैमिली के लोग कपड़ा अपना। खबरदार मेरे ना सर सितारे देखना, नहीं मैं मांग लेती हूँ। ये नहीं उतर सकता, हाँ, ये उतर नहीं ये सकता कपड़ा- बिनेश, ये भी उतरवा के कुछ बना देगी। यार मतलब ये एक सलीके की निशानी है हद कि है ये अम्मा की सलीके की, चीजें ये हद है। यूटिलाइज की देखो हैं ना, इसने ये किसी और के कपड़े देख के कहती हूँ कि इसे मजाक मुझे सूझ रहा है। नहीं, नादिया, I'm not kidding, you know what I do? Very smart. भाई मुझे आपका कोई कपड़ा अच्छा लगे मैं कहूँगी मैं डिस्कार्ड करना मुझे दे देना और फिर मैं उसको रिन्यू कर मेरे कपड़े नादिया, मैं नहीं देती। नादिया तुम सेल करना चाह रही हो, अच्छा एक इसको ब्रेक sell पे करो। जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ प्री लव पे एक डाल ब्रेक रही पे हूँ। जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाई हफ्ता ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला, कितनी बिजी हो गई लाइफ। मतलब ये मंडे शुरू होता है, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, संडे, पूरा हफ्ता गुजर जाता है। अच्छा अगर आप कंपैरिजन करें ना तो ख़वातीन फीमेल जेंडर की लाइफ ज़्यादा बिजी है, क्योंकि वो सिर्फ जॉब नहीं कर रही होती, वो बच्चे भी देख रही होती हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो घर के काम भी कर रही हैं, वो अम्मा अब्बा को अस्पताल भी लेके जा रही हैं। सो औरत की लाइफ बिजी लाइफ हो गई है। और इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप कंपैरिजन करें, आदमी लोग सर झाड़ मुंह फाड़ निकल जाते हैं, उनको कोई अपनी हुलिये की और उसकी फिक्र नहीं होती, लेकिन लड़कियों को स्पिक एंड स्पैन, मतलब उनको तैयार होना है, चाहे कितनी ही देर हो रही हो, उनको हल्का फुल्का मेकअप भी करना है, उनको बाल भी अच्छे बने हुए चाहिए। और चाहे आप मेकअप कर लें और बाल कुचड़े बना के चले जाएं तो आपको लगता ही नहीं कि आप तैयार हुए हैं। सो इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी बिजी शेड्यूल्स के बावजूद लड़कियों को बाल संभालने हैं और मैनेजेबल रखने हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। चाहे वो यूनिवर्सिटी जा रही हो, चाहे वो बच्चों को स्कूल लेने जा रही हो, चाहे वो जॉब पे जा रही हो, चाहे वो किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हो, हॉस्पिटल जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, उसको अपने आप को अच्छा रखना है, प्रेजेंटेबल रखना है। अब अगर मैं आपसे ये जिक्र करूं कि आपने रिसेंटली पामोलिव शैम्पू का ऐड टीवी पे तो देखा ही होगा ना, जिसमें लड़की अपना हेक्टिक और बिजी दिन रूटीन वो सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने बाल स्मूथ और मैनेजेबल रखती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने बाल स्मूथ और मैनेजेबल रखने हैं। ये एड अगर आप देखें तो कितना रिलेटेबल लगता है ना, ख़ास तौर पे आजकल की लाइफ के हिसाब से, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके पास स्टाइलिंग का टाइम नहीं होता। अब रोज़ कौन करवाएगा ब्लो ड्राई, आयरन कौन करवाएगा? खुद करेंगे आप क्या? वो तो बस यूं ही फिंगर कॉम करती हैं और वो चाहती हैं कि बालों को रेडी करें और यूं निकल पड़े। ये हर औरत चाहती है, हर लड़की चाहती है। तो आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोगों को ज़रूर पामोलिव शैम्पू ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें है 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एंड फ्रूट वाइटमिन्स, यानी हेयर केयर साइंस और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ये है कॉम्बो। तो पामोलिव शैम्पू ट्राई करते हैं, ब्यूटीफुल हेयर रेडी विद फिंगर कॉम, है ना? सो मैंने तो आपको आज का मशवरा दे दिया। कितने सारे मशवरे आज सुबह सुबह मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप भी आज दुआएं देना ज़रूरी है मुझे। तो मेरी जो लड़कियां हैं ये देखें आपस में सेल्फियां बना रही हैं, चेक करो ना, इनको थोड़ा फारिग टाइम मिल गया। गर्ल टॉक। अच्छा भाई, तीनों के स्कूल का छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ, आज हम बहुत ज्यादा नहीं बोले और बहुत ज्यादा देर बैठे। तुम काफी बोली हो। हम सब बहुत बोले, हम ब्रेक पे भी इतना बोले, हम जज्बाती हो गए। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। किसी को कोई चीज रह गई है, कोई टिप रह गई है, आपने महंगाई के हिसाब से कुछ देनी है? ये नहीं बताया मोबाइल का बिल कैसे कम आए, ये तो बता दो। वो तो वैसे कम आता है, तो इतने पैकेजेस लगा लो। दुनिया में सबसे सस्ता जो पैकेज है ना वो हमारा ही है, पाकिस्तान। जहाँ जहाँ आपने बहुत मार चीज। खाई है ना, फिर आप सीखते हैं। हाँ। जब बहुत ज्यादा चीजें आती है ना,
मोबाइल का पैकेज और प्लीज जब फोन ले तो पीटी अप्रूव लें, क्योंकि मेरा नहीं था और मैं इतनी ख्वार हो रही हूँ, मेरा PSID कोड नहीं आ रहा। और मेरे अब मैं 3 फोन उठाए हुए हैं अच्छा मैंने। नादिया देखो, बहुत मैं तंग एक ज़माने में याद है हमारी अम्मियाँ कैसे पैसे बचाती थी। मैंने अक्सर पुराने ज़माने की ख़वातीन को देखा है, उनके दुपट्टे में ना एक गिरा होती थी, यहाँ इस पे ना पैसे बन जाते। याद है तुम लोगों को ये? वो ठीक कहते है। हैं। लेकिन अब मुझे कहते ऐसा मन्नत भी मांगो तो गठ बांध एक दो। टोटका हाँ, भी है, नहीं, टोटका भी बने है। होते थे पैसे, बच्चे कुछ सौदे में से बांध लिए और फिर उसके टोटका बाद जमा करती रही मियाँ के ऊपर बुरे हालात है, तो उन्होंने अपनी फिल्मों में भी दिखाते हैं, ड्रामों में भी, अपनी पूरा बक्सा उठा के ये ले, ये मैंने चिन्नट करके पैसे जमा करके रखे। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जैसे तुमने 1-2 प्लान बताए, अगर हम खवातीन को कुछ समझाएं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह कर सकती हैं, कि कोई औरत कमेटी लेके ना भागे, लेकिन वो किधर किधर पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं जो उन्होंने जेवर पड़ा हुआ है लॉकर में यार, हाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल मैं कुछ इस बेच तरह के, करें कि वो पैसे बना सकें यार। सब आपका रोल आपका ओवर हो सकता है। इतनी इन्वेस्टमेंट्स चीज़ें हमारे तो ये ना कि प्लॉट बस पूरी ज़िंदगी सख्ती में गुजारनी है, फिर मरने के बाद बच्चे उस पर लड़ें। Oh, she's so right. मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी ज़मीन अपने एसेट्स बच्चों के लिए क्यों रखूं। हाँ, दे माइन, मैंने बनाए, मैंने इतनी की मुसीबत ये वो, अब मैं क्यों बच्चों की शादी के लिए रखूं? मुझे अपना टाइम भी आराम से गुजारना लेकिन ये है। थोड़ा मैं बहुत क्यों ना तो घूमूं करता है माँ नहीं, parents। लेकिन नहीं इतना नहीं, बच्चों को आप पढ़ा दें बस। अलीज़ा का मैंने कह दिया बेटा मैं लगा दिया तुम्हारे पे, अब कुछ ना मेरी मुझसे भी यही एक्सपेक्ट सोच करना, है। या तो पढ़ाई मेरी पे भी यही लगा लो। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग बड़ी सख्त जिंदगी गुजारते हैं लेकिन मुरब्बे पड़े होते हैं पीछे, जमीनें होती हैं ना, आप अपनी लाइफ अच्छा, को कुछ लोग- कंफर्टेबल करें। मेरी मम्मी तो बहुत इतना ना ऐसे रखें, रईस और इतनी कंजूस जमीन भी होते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्रॉपर्टियां कंजूस। पड़ी होती हैं और वो अपने ऊपर हाँ, खर्चा नहीं करते, अलग-अलग। गाड़ियों में सफर नहीं करते, बसों में कवर कर रहे यही हो। बच्चों ये को भी लोग सख्ती, हैं। अपनी जिंदगी सख्त और प्लॉट्स पड़े। क्या भाई क्या करना है ऐसे प्लॉट नहीं, जमीन मैंने यार, जाकर? मगर ऐसे देखो ऐसे ना, एक लोग तरह देखे से हैं जो मैं खाते जिस घर में नहीं रहती हूँ, हैं, मेरी बीमारियां माँ ने पाल रहे होते किया हैं, हुआ, दिया खाते हुआ। अगर नहीं एक आध ऐसे इलाज उसको तो नहीं रखना कराते है। कि हमारे वरना अदर दिन मैं दैट इतने मतलब अरसे में मैं नहीं अपने आप को सोच सकती थी कि मैं किसी घर, वरना मैं किराए पे होती ना तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती, मैं जो हूँ वो नहीं होती। लेकिन आज मैं अभी भी दुआएं देती हूँ कि मेरी आज जिस घर में मैं रहती हूँ वो मेरी माँ का घर है, तो दैट्स अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। आपका घर जरूर हो, कहीं कहीं जगह, लेकिन आपकी मल्टीपल चीजें हाँ, पड़ी हैं और वो हाँ, ऐसे ही पड़ी हैं, वो आप उसको करो यूज best। करें और आप अपनी अच्छा, आजकल लाइफस्टाइल खाने पीने में आप छोटा सा स्टॉल भी लगा लो ना कहीं पे, खाना पीना, ये हर कोई मैं देखा है माशाल्लाह, सबसे पहले वो बिजनेस है जो चलता ही अच्छा, चलता हमारे है। भी 4-5 खुले थे, सब बंद हो गए। हाँ, जी, वजह ये है कि आपको competitive होने के लिए सस्ता रखना पड़ता है। हाँ, सस्ता रखने के reasonable, चक्कर में अच्छा, आपके प्रॉफिट्स quality। नहीं हो रहे, तो ये घर का खाने का बिजनेस भी आजकल फ्लॉप जा रहा है और ये स्टॉल्स भी फ्लॉप हो रहे हैं। यार औरतें It is घर से बना difficult। के भी चीजें नहीं, बेच हर कोई रही नहीं हैं। पैसे बना रहा, हर कोई नहीं हाँ, बना रहा, बहुत कम she's लोग right। पैसे बना रहे हैं और लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि इतना कंपेटिटिव कबाब पे आपका अगर इतनी मेहनत सारा दिन करके 100 रुपया फायदा है, क्या है? What's the point? इट्स अ हाँ। वेस्ट ऑफ टाइम कि आप बच्चों को भी नहीं देखें, टाइम she's दे रहे हैं, right, खुद भी नहीं आप पागल मनी हो को रहे हैं टाइम से 100 वैल्यू रुपए के करें प्रॉफिट के ना, लिए। आप नहीं, मनी को टाइम से वैल्यू टाइम करें। एंड एफर्ट इज इक्वल टू मगर मनी। डिपेंड करता है, इतनी कितनी एफर्ट लगाई। इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर एक के पास पैसा नहीं है। अगर बात कमाने की आ रही है तो वो घर से अगर समोसों में 100 रुपए भी कमा रहे हैं, दिन के उनके 500 रुपए भी कमा सकती हैं। ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, अच्छे रीजनेबल मार्जिन और प्रॉफिट कम है, मैं भी ऑर्डर कर दूंगी, 10 लोग करेंगे, Frustrating ऐसे है। बहुत सारे लोग हैं। पूरी नहीं हो फिर नहीं, फिर भी passion भी आपको है ना। इतना कम प्रॉफिट होता है कि फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर नियाक होते हैं कि भी बच्चे पहले माँ बच्चों को पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ा सकती, और बहुत से काम थे नहीं कर सकती उस 500 के लिए। दैट्स वेरी लेस प्रॉफिट। आपका इतना टाइम और Per काम, day। आपकी जान लग रही I है, तो agree इसका with सही that। प्रॉफिट्स आने इस चाहिए। चीज के ऊपर ना हाँ। एक शो और करना चाहिए कि अगर औरत कुछ काम करना चाहे तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हाँ, करके that's a different किस किस तरह काम कर सकती है जहानत से कि उसको उसका जो टाइम की वैल्यू टाइम मिले। की जो वैल्यू है वो तो Worth मिले। it, हाँ। वो क्या क्या कर सकती है, क्योंकि अब तो टाइम खत्म हो गया। हमें जितना सीखा था, जितना हमारे दिमाग में इस वक्त आया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे बचा सकते हैं, हमने सब उगल के आपके सामने रख दिया। अल्लाह करे बहुत ऐसे आपके घर में पता नहीं, पुरानी गाड़ी एक फैमिली का एसेट थी, उन्होंने 2 लेके बिजनेस काम शुरू कर जी। दिया। So बहुत आपके सारे इर्द ऐसे गिर्द points। चीजें हैं, इर्द गिर्द आपकी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा आप अपने एसेट्स को हिलाएं जुलाएंगे ना, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। थोड़ा दिमाग जो है ना वो चलाना शुरू करें इस चीज़ पर, क्योंकि जितना इंसान दिमाग यूज़ करता है उतना ही वो खुलता है। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि कुछ नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे और आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। हाथ पांव पानी में जाते हैं, डूबने लगते हैं तो तैरते हैं ना, हाथ पांव मारते हैं। तो जिंदगी में भी आप डूब रहे हैं इस महंगाई की वजह से। हाथ पांव मारेंगे तो ही तैर पाएंगे, वरना डूब जाएंगे और खुद तो डूबेंगे ही, पूरे खानदान को लेके डूबेंगे।
औरत के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको तैरना आता हो, खास तौर पे इस महंगाई के दौर में। थैंक यू सो मच नादिया, विनेश एंड अंबर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली सुबह जो आई